सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको दिली ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मेरे साथ हैं सादिया सैमसन। और मेरे ख्याल में वी आर एट अ टाइम ऑन एयर आप सबके सामने जब आप शायद यहाँ तो लंच करने वाले हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं या बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो शायर कहता है ना कि चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, गुलशन का कारोबार चले ना चले ये हमें नहीं पता, लेकिन इस वक्त बिरयानी पुलाव खूब चल रही होगी। लाइए आप इस तरह का कोई आइटम। यस फैसल, मुझे हमेशा इट इज वन ऑफ माय ड्यूटीज मेरे ख्याल में टू ब्रिंग समथिंग फॉर यू टू ईट। ओके नहीं, मस्ती करी थी, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट टुडे वी हैव सम, थोड़ा बहुत तो हमने खाने पीने का बंदोबस्त यहाँ पर किया है और इस पूरे एहतमाम से आपको लग ही गया होगा कि हम कितने रेडी हैं टू वेलकम आवर गेस्ट एंड सेलिब्रेट आवर ईद आप लोगों के साथ। एब्सोल्युटली। तो चलिए अब हमारे जो मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ कराते हैं, कुछ अपने और कुछ बहुत ही अपने। तो सबसे पहले हमारे बहुत ही अच्छे एंकर मेरियन से जान पहचान अब बहुत 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 पीछे, बहुत पुरानी हो चुकी है और ये वन ऑफ द बेस्ट एंकर्स इन पाकिस्तान। तो विदाउट फर्दर एड्यू आज की इस बोल न्यूज की ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में सबसे पहले वेलकम करते हैं जवाद कमाल साहब को। जवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ईद मुबारक जवाद आपको। मैं उनसे ईद मिल लूं, आप मिल लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। ईद मुबारक, ईद मुबारक। मेहमान अपना रिस्क लाता है। अच्छा है, तमाम किया हुआ है आप लोगों ने। ये हमारे लिए है, आप अपने लिए कुछ लेकर आए हैं। अच्छा, ये आपस में अगर आपका मिलना मिलाना हो गया प्लीज सिट। थैंक यू। बैठे बैठे। और अगर आप लोगों का मिलना मिलाना हो गया हो तो हम अपना अगला गेस्ट इंट्रोड्यूस करवाएं। वैसे जवाद को देख के लगता है कि बकरा ही गिराया होगा उन्होंने। नहीं, बकरा नहीं गिराया। नहीं, आप बिल्कुल जवाद की खाने की सलाहियत और उसकी अदरवाइज मैं बिल्कुल अगले मेहमान, ठीक है, ही लव्स फूड एंड वी नो दैट ऑलरेडी। अपने अगले मेहमान को वेलकम करने का वक्त आ गया है। हमारी बहुत ही थोड़ी सी चुप रहने वाली लेकिन वेरी ब्यूटीफुल, वेरी रेविशिंग, वेरी सटल एंड माय वेरी क्लोज टू मी हमारी न्यूज एंकर है जिनको हम बुलाते हैं, इनसे मजे मजे की बातें करेंगे और इनको कहेंगे ईद मुबारक और जानेंगे इनकी ईद कैसे गुजरती है, बिकॉज वी डोंट नो कि ईद कुर्बा इनकी कैसे होती है। सो वी आर गोइंग टू वेलकम गौहर इशरत। अस्सलाम वालेकुम गौहर, वेरी वेरी मुबारक आप दोनों को। ईद मुबारक। प्यारे लगते हैं हमेशा की तरह। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं हमेशा की तरह। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। प्लीज हैव अ सीट। ऑल राइट, आप बुलाने वाली हैं? मैं बुलाऊंगी, बिल्कुल मैं बुलाऊंगी। मेरी एक और अच्छी दोस्त जिसको मैं बुलाने वाली हूँ, हमारी बहुत ही सीनियर, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी एंकर और मेरी बड़ी अच्छी दोस्त, यानी मैं बुलाने जा रही हूँ मारूक शहरियार को। लेट्स वेलकम मारूक। अस्सलाम वालेकुम। आप आगे हैं तो मैं आपको क्रॉस करती हूँ अपनी दोस्त से कर ले। ईद मुबारक मारूक। मुबारक फैसल, आपको भी मुबारक। जी जी, बहुत शुक्रिया। बैठे हैं आप। सीनियर का है तो ईदी का तकाजा तो बनता है। और इसके साथ ही मैं बुलाना चाहूँगा एक ऐसी शख्सियत को जिनसे आप मिलें तो आपको नहीं लगेगा कि आप पहली बार मिल रहे हैं। जब भी कोई शख्स अपने फ़न की मेराज पे पहुँचता है तो थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन ये ऐसे शख्स हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट हम्बल सेलिब्रिटीज़, पाकिस्तान के जाने माने फनकार, अदाकार और कमेडियन हमारे साथ आज मौजूद हैं। कॉमेडी के राजा हनीफ राजा। हनीफ भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत ईद मुबारक एंड थैंक यू फॉर कमिंग। ओके, विद दिस लेट अस सेटल डाउन एंड बिगिन द शो। ओके, लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट, हाँ ऑफ कोर्स लेडीज फर्स्ट। क्या सबसे पहले तो मुझे एक्चुअली इन सबसे जानना ये है कि ये लंच में क्या तैयारी करके आए और हमारे लिए क्या क्या लेकर आए, बिकॉज ऐसा थोड़ी होता है कि आप लंच टाइम पर आए और आप खाली हाथ लेकर आए। तो सबसे पहले हाउ आर यू गौर? आई एम गुड और आई एम श्योर सादिया ये जो सारी चीजें हैं ये आप सुबह सुबह रेडी करके यहाँ पे पहुंची हैं। 6 बजे बनाना शुरू किया था मैंने और फिर उसके बाद मैं ये लेकर आई हूँ जो कि एक बहुत ही अभी थोड़ी देर बाद हम खाने लगे। जवाब मुझे ये बताएं, हाउ इज योर ईद गौहर यूजुअली? ईद ऐसी होती है कि
खाने पीने की मैं बहुत शौकीन हूँ, तो सुबह उठते ही ऑब्वियसली कलेजी बनती है, क्योंकि बकरा ईद का पहला दिन होता है, तो एक आपका होता है कि आपको कलेजी खानी है, और सबको ऐसे ही होता है। तो हाँ, कलेजी, और मैं एक पुलाव बनाती हूँ, तो मैं वो बनाती हूँ लंच के लिए। वाह, अगर आपने आज बनाया है तो आप हमें भिजवा दीजिएगा, मैं लेके आई हूँ, अभी आने वाला है थोड़ी देर बाद। थैंक यू। हाय, हाय, ईद मुबारक अगेन। ईद मुबारक। मुझे बताएं आपकी ईद कैसी गुजरती मारो? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, और शादी के बाद मसरूफ, बच्चे के बाद और मसरूफ, और फिर यहाँ भी आना होता है, सो सारे काम निपटा के उसके बाद फिर ऑफिस भी आना। सारे काम निपटा के आपके फर्स्ट डे का इतनी सुबह पाए शाय नहीं। हाँ, आपके फर्स्ट डे का मेन्यू क्या होता है? यार, नमकीन बोटी जो पेशावरी बोटी भी कहलाई जाती है, वो बड़ा शौक से मैं बनाती भी हूँ और खाती भी हूँ। सो अब बड़ा उसका खिलाती हैं? आप घर आए। नहीं यार, ये क्या बात कर रही है, हमने आपको बुलाया है, आप लेके आती। बिल्कुल, मैं लेकर आई हुई हूँ, आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। जबरदस्त। अब मैंने अच्छे मेहमान हैं हमारे साथ, खाना लेकर आए हैं। लेडीज फर्स्ट कहा तो इन्होंने इसका इस्तेहकाक पूरा लेते हुए दोनों लेडीज को निपटा दिया। तो हाँ, अब तो ठीक है ना, ऑल द लेडीज फर्स्ट। चलें, ठीक है, ऐसा है तो ऐसा ही सही। मैं पहले जवाब से जरा बात कर लूँ। जवाब साहब, आपने कहा अभी बच्चियाँ गिराई आपने, तो आसानी से मिल गई थी? अच्छा, मैंने सोचा ये पूछेगा आसानी से गिर गई थी। इसमें ऐसी क्या बात है, आप भी कर सकते हैं, कोई मसला थोड़ा नहीं मुश्किल काम है। अच्छा, चलें ठीक है, लेकिन आसानी से मिल गई थी? आसानी से मतलब मेरा ये कि इस बार तो भाव ताव और वैसे मैं कभी आज तक, वाहिद शायद कराची वाला हूँ, आज तक मंडी नहीं गया। ऑनलाइन शॉपिंग तो नहीं करते? ऑनलाइन भी नहीं गया भाई वगैरह। इस्लामाबाद से तो नहीं आए? आप क्या मंडी तो मैं जा चुकी हूँ। नहीं, मैं नहीं, कभी नहीं गया, कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। भाई जाते हैं, ले आते हैं जानवर वगैरह, और ईद कुर्बान में जो सुन्नत इब्राहिमी है उसकी पैरवी हो जाती है। आप कैटल मॉल गए थे? क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई मतलब मुझे इत्तेफाक ऐसा है कि ये जानवरों वगैरह को लेके घुमाने का या मंडी जाने का शौक नहीं, कभी नहीं गया आज तक। आपको मैंने कराची की मंडी में इत्तेफाक हुआ ही नहीं कभी? 45 साल मैं इस शहर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैंने कराची की मवेशी मंडी नहीं देखी। अच्छा, अदरवाइज देखिए ना, या कराची की नहीं देखी? यार, इन्होंने 45 साल ही है यार। देखो जवाब ऐसे भाई, आप बातों में तुम्हें 45 पर उनको कोई एतराज नहीं अपना हम उम्र, ये देखें ना, ये ज़र्फ है मर्दों का। क्या बात है। और अगर मैं आपको 25 कह दूं तो? ओह माय गॉड, नहीं, मैं अपनी थोड़ा ज्यादा हो गया, अच्छे से मालूम है। नहीं, माइंड करेंगी कि इसमें 100 कम कर 100 कम कर दिया। ये कहना चाह रहा था हनीफ भाई। जी भाई, बकरीद कैसी गुजरी? क्या, कौन सा जानवर किया? बस जो अल्लाह तौफीक देता है वो हो जाता है सारा। और अभी आप उनसे पूछ रहे थे कि गाय ऐसी होनी चाहिए जो आराम से गिरे, तो उस पर राफेल लिख दें, वैसे गिर जाएगी। ठीक है ना, पाकिस्तानी तो चैंपियन है राफेल गिराने में, वैसे ही गिर जाएगी। तो ईद का वही इसी तरह की मसरूफियत होती है फैसल, जिस तरह बकरा ईद की जो बात हो रही है, जो हम गुजार रहे हैं, तो उसमें इसी तरह जानवर की कुर्बानी होती है। जो वो सबसे पहले तो पहली बात ये कि वो एक इस्लामी फरीज़ा है, और मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूँ। वो जो लोग इस तरह के मीम्स बनाते हैं बकरों पे, गाय पे, ऊँट पे, वो मीम्स वगैरह नहीं होने चाहिए। आप दूसरा मजाक करें, लेकिन कुर्बानी को मजाक ना बनाएं, ठीक है ना। उसका एहतराम, उसका तकद्दुस अपनी जगह कायम रहना चाहिए। कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी करने के बाद फिर उसकी तकसीम होती है गोश्त की, और आप शायद यकीन नहीं करेंगे कि मैं शायद थोड़ा सा गोश्त खाता हूँ, शायद, वरना हमारी कोशिश ये होती है कि हम सारा बांट दें। बिल्कुल। और मेरा कहना यह है कि भाई, जो लोग बकरा ईद का जो गाय का गोश्त, बकरे का गोश्त, जो कुर्बानी का गोश्त फ्रीज़र में जमा करके रखते हैं ना, और मुस्तकीन को खिलाते नहीं हैं, तो वो फिर उनके पेट के जरिए बाहर आता है। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, ये याद रखें। तो ये बांटें सब में और एंजॉय करें। बहरहाल सीरियस बातें ज़्यादा हुई। अच्छा, इसमें अनीफ भाई एक चीज़ ये भी है कि अभी आपने बात की कुर्बानी के फरीज़े की, तो इसका एक फरीज़ा तो ये भी है ना कि हम दिखावा ना करें। आजकल तो आप किसी गली में अगर बकरीद से पहले चले जाएं, तो वहां पे आपको लगेगा नहीं कि यहाँ कुर्बानी हो रही है, वहां पे ऐसा लगेगा कैट वॉक हो रही है, शो ऑफ हो रहा है। हाँ, देखिए, असल में वो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इसको इस तरह का रंग ये आया कैसे, ये इस तरह आ गया ऐसा रंग कि इस्लाम में हुक्म यह है कि आप जानवर से प्यार करें, ठीक है ना, उससे उनसियत हो जाए। तो आप अपनी सबसे प्यारी चीज़ को जो कुर्बान करते हैं वो आपको एक फीलिंग्स आनी चाहिए, एहसास होना चाहिए। अब वो उसको करते 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 उन्होंने इसको एक जो है ना कैट वॉक, एक फैशन शो, एक अजीब ही उसको लुक दे दिया है। तो इस वजह से ये बड़ा नुमाइशी बन गया। और मैं कहता हूँ कि अगर जो ये होते हैं ना स्लॉटर हाउस,
ज़िब्बा खाने जहाँ ज़िबा किए जाते हैं, जो आते हैं, हम कसाई से गोश्त लेते हैं जो वहाँ से आते हैं स्लॉटर हाउस से, ये सारे वहाँ अगर हो शुरू कर दें, पाबंदी लग जाए गली मोहल्ले में ना काटें, ठीक है ना। आप क्यों इतना प्रॉब्लम कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, लोगों के लिए प्रॉब्लम करते हैं। किसी एक जगह स्लॉटर हाउस अगर कुर्बानी होगी ना, फिर देखते हैं कि कौन 50 लाख की गाय लेता है, कौन 10 लाख का बकरा लेता है, क्योंकि जब वो दिखा ही नहीं सकेगा तो लेगा क्यों। चले, इस पे भी हम बात करेंगे लाजमी, लेकिन मैं एक बार फिर जरा जवाब की जाने जाना चाहूंगा आपकी इजाजत से। आप साइड में बैठ जाए ना भाई, मैं बार-बार यहाँ बिठा लेता हूँ, यहाँ बिठा लेता हूँ मैं, यहाँ बिठा, क्योंकि देखें, अच्छा, और ये जो सवाल मैं करने जा रहा हूँ, दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि ये मैं खातिन से कर सकता हूँ। जवाद भाई ये बताइए कि कसाई वाले मामले में, आप बताएं, करूं? नहीं, कसाई वाले मामले में दौड़े वोड़े लगी आपकी, या पहले से बुक कर लिया था? पहले से बुक कर लिया था। यार आप जन्नती आदमी हैं यार, हो गए, आप देखें ना, आप सोशल मीडिया जाना भी नहीं पड़ा, जानवर को लेकर घुमाया भी नहीं जवाब में। अब तो कसाई घरों में आके पूछ रहे हैं आजकल तो कसाई। कोई ऑनलाइन ऐप है तो बता दो, और अगली दफा हम इस्तेमाल करेंगे। घरों में आके पूछ रहे हैं, और ऐसे ही कार्ड भाई, कार्ड बनवा लिए। नहीं, अब तो ये बड़ा एक बिजनेस बन गया ना यार। फैसल भाई कार्ड बन गए, कार्ड आना शुरू हो गए थे बकरीद से पहले। तो दीजिएगा अगले दिन भाई। एक तो ये शर्त भी होती मेरा है इस बार आया कि गली में एक या दो हैं तो हम नहीं आएंगे, 10-12 हमें। ये एक्सपीरियंस बोल रहा है, ये एक्सपीरियंस, ये बल्क में होना चाहिए तो हम होलसेल प्राइस पे। ये अभी हमारे साथ हुआ है ना, दैट्स व्हाई वो था। क्या हुआ आप बताइए। भाई कसाई साहब ये कह रहे हैं कि गली में अगर हम सिर्फ आपका ही ज़िबा करना है जानवर या आपके साथ वालों का, तो फिर आप किसी और से करा लें। किससे करा लें? नहीं से करा लें। भाई बल्क क्वांटिटी आप उससे बोले, नहीं आप उससे बोले जब सब लोग सो रहे होते हैं, आधे नहीं होते हैं। ये कह रहा हूँ, ये आप उस कसाई से बोलें कि जब सब लोग सो रहे हैं महल्ले वाले, रात को आके चुपचाप ज़िबा करके चले जाएं। और हमारे भाई मुझे पता क्या लग रहा है, कुछ दिनों में ना इनका कॉल सेंटर बन जाएगा और कॉल करेंगे और वहाँ पे आएगा, अभी 4 क्लाइंट्स ऑलरेडी ऑन हैं। देखिए कार्ड वगैरह इनके बन गए, ये कार्ड आपको सेंड कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, आपसे रास्ता के लिए 2 दबाएं, और ऊंट के लिए अपना गला दबाएं, क्योंकि कीमत इतनी हो चुकी है। ये कीमत वाली चीज। वैसे और सीजनल कसाई भी बहुत हो गए, तो उनसे जरा बच के रहें। सीजनल कसाई, तो सीजनल कसाई की क्या पहचान होती है मुझे बताएं। सीजनल कसाई जो वीडियोस आती रहती है ना, 90% किसी को यहाँ लात मार दी, किसी को यहाँ टांग मार दी। सीजनल कसाई का मसला क्या होता है, ईद के 3 दिन होते हैं। अच्छा, 3 दिन में से हर आदमी ये चाहता है आज ही हो जाए पहले दिन, और सुबह सबसे पहले मेरे घर हो जाए, ताकि मैं इससे फारिग होके और फिर रिश्तेदारों में जाएं आए आराम करें, वॉट एवर जो भी है। इस चक्कर में ना वो जो सीजनल कसाई होते हैं, जिनको कहते हैं फसली बटेरे, जी ठीक है ना, और एक लफ्ज और याद नहीं आ रहा अभी, तो वो कसाई जो भी टोकरा लेके छुरी लेके घूम रहा है, तो आप समझते हैं, और उसने खून वून इधर उधर मुर्गी उर्गी का लगाया, आप समझते हैं बकरे ज़िबा करके आ रहा है, तो वो उसके बाद आप उससे डील कर लेते हैं। भाई छुरी तो फेर देता है वो। अब इसमें बहुत सारी बारीकियां हैं ना, कि आप वो जो छुरी है वो इस्लामी हुक्म के ऐन मुताबिक है, किस जगह पर होनी है, क्या होनी है, क्या रुख था, किबला रुख है नहीं है, उनको इस बात से कोई परवाह नहीं होती। तो वो ज़िबा करने के बाद वो छोड़ छाड़ के 2-3 जगह और उन्होंने पकड़े हुए होते हैं। अच्छा, जहाँ से ज्यादा डांट पड़ती है वहां से भाग के दूसरी जगह आ जाते हैं। और वो शाम कर देते हैं, मैंने ऐसा भी देखा है। एक कसाई, उसकी टीम भी होती है 3-4 लोगों की, और वो एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं, यार इसका गला कहाँ है? पीछे अज्जू भाई मज्जू भाई सारे बैठे होते हैं। अब इधर क्या करना, क्या है? एक्सपीरियंस की मेरी बात हो रही थी, बोल आपका भी एक्सपीरियंस बराबर है फैसल? मेरा जी अल्हम्दुलिल्लाह, खुद अपने जानवर पालते हैं, अपना जानवर अपना बाड़ा, गोश्त एवन सारा का सारा। भाई हमारा भी यही हिसाब किताब है। ये मार्केटिंग नहीं चलेगी फैसल यहाँ पे, प्लीज। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अब वो मंडी की जो बात की है जी भाई साहब ने, तो वो कोई अनोखी बात नहीं है। मैं सिर्फ एक शो की रिकॉर्डिंग के लिए 2 दफ़ा मंडी गया हूँ, इसके अलावा मैं कभी, मुझे पता ही नहीं हमारा डील कैसे करते हैं। अब तो बड़ी सिस्टमेटिक हो गई ना, दूर भी हो गई, राइट्स वाइट्स। पहले तो खुली मंडी होती थी, वो दूर से देखते हुए हम सुपर हाईवे पे जा रहे होते थे, बस गाय बकरे वकरे सब खड़े और लोग ले रहे हैं। ये इत्तेफाक की बात है कि मुझे भी कभी शौक नहीं रहा इसका, कभी नहीं। ये एक अलग ही क्रेज है। लोग, मैं कह रहा हूँ ना, इसको एंटरटेनमेंट के तौर पे 10 दिन लेते हैं। मेरे हिसाब से मैं इसको एंटरटेनमेंट नहीं लेता, मैं इसको इस्लामी फरीजा लेता हूँ, और इसी तरह लेना चाहिए इसको। शो मार लेंगे क्या, मंडी लूट के आ गए। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, वो जो बहुत बड़े बड़े बैल लेते हैं ना, वो तो अपने रिश्तेदारों में ज़रा शोबाजी के लिए, इलाके में शोबाजी के लिए, अब तो सोशल मीडिया आ गया, तो इस पर उसकी पिक्चर्स आ रही हैं, उस पर वीडियोज़ क्लिप्स आ रहे हैं, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन टेक्निकल बात बताऊँ,
क्योंकि हुक्म तो है कि आप कुर्बानी का गोश्त खुद भी खाएं। तो अगर आप देखें ना तो इतनी बड़ी जो है उसमें चर्बी होती है, इतना बड़ा, और इतना सा गोश्त होता है। एग्जैक्टली ऐसा ही। तो मतलब ये कि अगर आपने चर्बी लेनी है तो फिर फायदा क्या है। आप मतलब ऐसी चीज लें, अगर आप किसी को पेश करें, अपने घर में भी दावत करें, किसी को खिलाएं, तो उसको अच्छा तो लगे ना जी। आपने शोबाजी करनी है यार, बड़ा ह्यूज किस्म का है। ये तो वही जोक हो गया ना, एक साहब ने कहा कि मैं अपनी मंगेतर को ना कोई तोहफा देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा सोने की अंगूठी दे दो। कहने नहीं यार, कोई बड़ी चीज होनी चाहिए। कहने के यार ट्रैक्टर का टायर दे दे। सही, तो आपने दिखाना ही है तो फिर ये ले ले, टेस्ट नहीं होगा उसमें। जी हाँ, एब्सोल्युटली। अच्छा गौहर, वैसे तो मारूफ ने ये इस चीज का कहा है कि इनका है कि ये मंडी गई हैं आप, नहीं तो आपका हुआ है ऐसा, या फिर गली वली में? नहीं, तो ये इनसे ये पूछे हैं कि ये मंडी मवेशी खरीदने गई हैं या बेचने गई हैं? नहीं, बिजनेस तो नहीं कर रही है। नहीं, मेरा कैसे लगा कहीं से व्यापारी लगी है मारूफ? मारूफ के एक्सपीरियंस से, मारूफ ने एक्सपीरियंस शेयर किया। नहीं, सबसे पहले मेरा एक्सपीरियंस वैसे रिपोर्टिंग टाइम पे जाना हुआ था। जब मैं रिपोर्ट किया करती थी उस टाइम पे बड़ा मंडी शंडी यही दौर होता था कि हम पहुंच जो गए मंडी, सुबह से गए हुए रात तक रिपोर्टिंग चल रही है वहाँ से। फिर उसके बाद शौक हुआ, फिर एक आध दफ़ा भाई जानवर लेने जा रहे हैं भाई अब्बा, मुझे भी जाना, तो बस लगते चली गई। तो इस तरीके से आइडिया है बहुत अच्छा कि क्या है, लेकिन हाँ काफ़ी साल हो गए। हाँ, वैसे हम सारे एंकर्स गए होंगे। मैं अपने वालिद साहब के साथ सबसे पहले जो गई थी, और उसके बाद फिर रिपोर्टिंग के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मंडी जाना। मैं वो वाली इंसान नहीं हूँ कि आप सिनफे नाजुक बन के बैठ जाएं और कहें कि नहीं जी हम नहीं जा सकते और हम नहीं जाते। जैसे कि जवाद ने अपनी बर्गर वाली मिसाल पेश करी। बर्गर वाली नहीं, कहा मुझे शौक नहीं है। तो ऐसा नहीं है की बात में मुझे सच्चाई नजर आई। वो जरूरी नहीं है कि जाएं आप मंडी, आप शौक में गई होंगी ना। अब आप कवर कर रहे हैं तो एक और बात है जवाब। ऐसी बात नहीं है मंडी। अच्छा यार, ऐसा तीखा जवाब आना चाहिए था जवाब, लेकिन नहीं आया। बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई मुझे। एक बात तो बताएं फैसल भाई, बस मैं बचना चाह रहा हूँ। मुझे एक बात तो बताएं। चलें, आप गए नहीं मंडी, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपने गाय खुद भी नहीं गिराई, ये भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अय्याम जवानी में जब गोश्त वगैरह होता था, मोहल्ले में किस किस घर में जाके आपने बांटा है? अब ये मत कहना कि ये भी नहीं किया। कॉन्फिडेंशियल रहे किसी खास घर में। हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद हम एक ब्रेक ले रहे हैं। नहीं, ब्रेक में हम ये निकलवा के रहेंगे कि जवाद साहब ने कौन कौन से मकसूद, आई होप के भाभी देख रही होंगी, हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो कुछ मजे मजे के गेम्स वो भी खेलेंगे। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। अगेन तो हमने ट्राई जरूर किया है, लेकिन जवाद ने हमें नहीं बताया कि ये कौन कौन से घर गए हैं। तो हम ये अपना छोड़ेंगे नहीं। वी स्टिल हैव एन आवर ऑलमोस्ट टू गो विद हिम। तो आई थिंक वो जरूर बात निकल आएगी मीनवाइल, और बातें भी ऑफर करेंगे। जी फरमाइए। हम मेहमान आए हैं तो मेहमान के लिए चार आप लोग, ये ब्रेक से पहले आप मेहमान तो मेजबान होता है, तो आपने नहीं, आप अगर आप मेहमान अपने आप को कह रहे हैं तो आपने सुना होगा मेहमान अपना रिस्क खुद लाता है। लाए हो तो लेके आए हैं, शॉपर ऑफर में कुछ लाए हैं। ये बड़े मशहूर उमर भाई, वही जुमला है, ये वही जुमला। वैसे प्लीज फील फ्री, आप जी बिल्कुल सेल्फ सर्विस का जमाना है, सेल्फ सर्विस का जमाना है, तो प्लीज गो ऑन। लेकिन हाँ देखें, प्लीज गो ऑन। अच्छा जनाब, ये तो खाने के बाद पता चलेगा। जी क्योंकि ये सेट के हैं और लकड़ी के बने हुए हैं। ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ये लकड़ी के बने हुए हैं, वो लक्कड़ हजम पत्थर हजम। अच्छा, वो कह रहे हैं वो लक्कड़ हजम पत्थर हजम है। नहीं, लेकिन जवाद इज बीइंग वेरी स्वीट। जवाद इज बीन हैंडलिंग अस वेरी नाइसली। नहीं, मैं एक्चुअली फैसल भाई से हम बात कर रहे थे, मैं बहुत पुराना हमारी दोस्ती भी है, हम इकट्ठे कुलीग भी रहे, तो मुझे पता है कौन सी वाली शौक से खाते हैं, तो मुझे ये है कि वही ना खा जाए जो आपको पसंद है। लेकिन आप, मुझे लग रहा है आज वो ना खा जाए जो मुझे पसंद है। जो आपको, मुझे लग रहा है आज भूख ज्यादा लग रही है और मुझे खौफ है कि ये जो कटआउट रखे हैं ना गाय बकरों के, इसको आप ये ना खा जाए। बल्कि मैं जवाब एक ये देखें, आपने नहीं गिराई ना गाय,
ये हैं हाँ। कटआउट। हाँ। इन पे एक तब आजमाई कर लें। से गिर जाएगी। इन पे एक तब वैसे आजमाई एक कर सवाल लें। आपसे है फैसल, आ जा, आपको आ लग जा। रहा है मंडी जाने का भी बहुत शौक है, आपने जानवर गिराया? बचपन से। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। जी हाँ। बछड़ा? वैसे जो फेसबुक मैंने देखा था, सोशल मीडिया पे बछड़ा। बछड़ा बछड़ा हमेशा से खुद ही करते हैं। और आपने इंटरव्यू लेना है अब? ये हो गया पूरा। मतलब इतना आसान है आप जी जी जी, आसान है। 2 बछड़े 2 बकरे उसको सुबह सिखा दो सुबह ना 7 एक बजे से दफा। स्टार्ट करते हैं और शाम में नहीं, 5 अगली बजे बार तक फिर सफाई ये- हो जाती है। हाँ, नहीं ऐसे ही होता है। तो उसके मतलब क्या, वो जो पैसे बचते हैं तो क्या करते हो? बस कसाई के और मतलब यहाँ से नहीं ना, बच वो के कहाँ उसी जानवर जाएंगे? के हिस्से में डला मैं हुआ होता है करता ना, हूँ। वो जानवर के ये हिस्से में डले हुए ईद होते हैं ना पहले अनिल भाई। दिन। वो जानवर के हिस्से में अच्छा, डले हुए जानवर होते के हिस्से हैं, में वही चले डले हुए होते हैं। पहले से ही डाल दिए जाते पहले से ही डाल दिए ना। तो ये किसी शौक के तहत करते हो या हाथ की सफाई है, क्या है? ये नहीं, फैमिली ये कल्चर, फैसल का फैमिली एक कल्चर। नया अच्छा, रूप आपस है में। जो सिर्फ ईद के दिन ही नजर आता है। फैसल आप का मेरा नया ख्याल में रूप सैयद ईद के दिन फैसल- नजर आता है। आप सैयद फैसल करीम है, कुरैशी तो नहीं, मैं है। कुरैशी नहीं हूँ, मैं कुरैशी अच्छा नहीं, ये बिल्कुल बहुत सारे लोगों को शौक होता है और अच्छी बात भी है। और ये वो सुन्नत भी खुद है। सुन्नत है। जानवर नहीं, ज़िबा करते सुन्नत हैं। है। बकरा हो जाता है, बकरे की हद तक भाइयों के साथ लग जाते हैं, एक बकरा भी आता है नहीं साथ में। देखे ना, ये लेकिन उसके बड़ी- लिए जरूरी है कि आपको वो तमाम चीजें आती हों। जी हाँ आपको पता हो भाई, आधा सर्जन होता है कसाई, बिल्कुल। उसको पता होता है गुर्दा कहाँ है, दिल कहाँ है, पित्ता कहाँ है, जिगर कहाँ है। तो ये उस और बंदे को मेरे पता ख्याल में होना सबसे चाहिए। बड़ी बात ये हाँ। होती है हनीफ भाई कि आप जानवर को कितनी तकलीफ दे रहे हैं। हाँ, सब- सबसे ज्यादा मुश्किल, मौसमी कसाईयों में सबसे बड़ा सबसे प्रॉब्लम बड़ा ये होता है। मसला यही और बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक फैसल तुम अग्री करोगे मेरे साथ, कि बहुत सारे लोग इवेंचुअली खुद जानवर करना इसलिए शुरू कर देते हैं बिकॉज उनका एक्सपीरियंस हो चुका होता है कसाईयों का। कसाईयों के साथ हाँ। सो बैड कि उनको लगता है कि यार हम खुद सीख कर और जानकर इस ऐसा ही सवाल है। से जानकारी हासिल करके हम खुद ही कर लेंगे जैसे अनिल काम। भाई ने कहा ना कि सर्जन होता है आधा, उसको पता होता है कि कहाँ से कहाँ कट लगाना है, 4 टुकड़े कहाँ पे करने हैं और पित्ता कहाँ से नहीं काटना है, कट गया तो जहर भाई फैल जैसे जाएगा। एनाटॉमी All होती है right, ना, बिल्कुल सही, बिल्कुल पित्ता सही। यही जैसे एनाटॉमी होती है, पता होता है इंसानी बॉडी में क्या क्या चीजें हैं, तो वो आप एक वही चीज है ना उसके अंदर भी। जी, और जी। सबसे जो टेक्निकल बात है, जो जहरीला होता है वो पित्ता होता है। जी हाँ। बिल्कुल वो वैसे आपसे कट कितनी गया, बार कट लगा वो पित्ते अगर उसने पूरा जहर फैला दिया तो फिर गए। तो फिर वो पूरा हाँ। आपसे कट कितनी बार लगा पित्ते में? चलिए। सीजनल नहीं है जो वो। सीजनल होते हैं वो तो वो हमेशा seasonal ही पित्ता नहीं काटते है। हैं। बॉस, ये इसमें ना जो खानदान के बड़े होते हैं वो वहाँ कुर्सी लगा के बैठे होते हैं। भाई आप तो ऐसे अरे, पूछ ये रहे नहीं हैं यार, करना, जैसे- ये नहीं करना। Observation आप नहीं ऐसे अगले साल पूछ रहे हैं, बुकिंग आपने मुझे जैसे देनी है यार। फैसल छोटे गोश्त की दुकान लगाते हैं रोज। हैं? यार अजीब बात कर अच्छा, रहे हैं। आपकी पैसे- मंगल को छुट्टी है, पीर मंगल को? को छुट्टी होती है इनकी। खुद को गोश्त का नागा है, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ फन और मस्ती का नागा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने जैसे देखा कि हमारे मेहमानों ने हमें अपनी गोल गोल बातों में घुमाने की कोशिश की, हम उल्टा उन्हें घुमा देते हैं गोल गोल गेम में। इस गेम का नाम तो पता नहीं क्या है, लेकिन जो जीतेगा उसको क्या मिलेगा वो हम आपको एंड में बताएंगे। टीम ए और टीम बी ये Right. हमारे तरफ है। तो सादिया आप टीम ए को लीड करें Exactly. और इनको जरा गोल गोल गेम में घुमाएं। हाँ, बाय द टाइम मैं इनको अपनी वेन्यू पे लेके जाती हूँ। आइए जरा, और आपको मैं बताऊं कि आप लोगों ने करना क्या है यहाँ पर। अब दाग दाग के जैसे आप ब्रेकिंग न्यूज के निशाने लेते हैं तो ताक- आपको ताक- आदत होगी। आपने ये ये छह rings वैसे मैं जवाब आपको जरा दे रही बेहतर हूँ। अंदाज में कर सकेंगे। इनको बहुत नहीं, बेहतर है ना? करने का दूर लग रहा शौक है है। मुझे तो। नहीं, निशाना भी अच्छे से लगा लेते हैं। ऐसा नहीं है। Rings नहीं। इनको मारने पीटने की आदत है। अच्छा, और ये रही आपकी। सो व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज आप दोनों को बारी बारी 6 रिंग्स फेंकने का चांस मिलेगा और ये आप टीम हैं, तो जितने रिंग्स आपकी होंगे दैट विल बी काउंटेड एज कलेक्टर। यस, ओके ओके परफेक्ट। ओके, आप रेडी हैं? चलें गौर स्टार्ट करें। एंड मीनवाइल आई विल ठीक है। सिट। तो आगे कर लें थोड़ा सा। नहीं नहीं, आपने जज करना है मैं ना। आगे आई जा एम सकती जजिंग फ्रॉम हियर। क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं थोड़ा सा करीब जाके? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, नो बॉल हो जाएगी, ऐसा नो बॉल कुछ हो नहीं जाएगी। है लड़कियों के सादिया, बारे में। आप कैसी अंपायर हैं? यार बिकॉज़ आई कैन सी आपने फिक्सिंग कर ली है, आपने फिक्सिंग कर ली है। चले जी, ओके चले जी। ये Let's टीम do ए का this. ये आया पहला ओए होए, और वाह, वाह, भाई। नाजरीन ये ये तो बाहर- लग- मिस गुड अटेम्प्ट, गुड करीब अटेम्प्ट। करीब ये तकरीबन कबूतरों को दाना डाल रही हैं। इसको टच कराने का मार्क नहीं है। फील देने के लिए आओ। वैसे ये हो सकता था। आखिरी ये आखिरी जाल मुश्किल है। फेंक रही हैं, एक भी नहीं लगा। एक भी नहीं लगा भाई। ये आ बहुत जाए। ऑब्वियसली दूर से। चलिए। अच्छा, इनका और जो मुकाबला था बॉल ने कि कहा रिंग्स था- नहीं डालने हैं। अब आप आगे जा रहे हैं। आए हैं, ये नो बॉल है, मार्क से ये आगे माइनस जा रहे वन हो गया हैं। आपका, मार्क ये से मैंने आगे माइनस चले वन गए कर दिया, ये पीछे। अच्छा माइनस वन कर हाँ। दिया, ये माइनस वन। अब ये टीम ए माइनस वन से ओए, स्टार्ट करेगी। अरे जीरो जीरो, वेरी गुड वेरी गुड।
वाह, कैमरामैन को नहीं देना। ओहो, एक मार्क के लिए। और इस तरह जनाब हो गया टीम हमारा। ए, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आइए, आपने पहली बार जीरो मार्क्स कोई किए, अब आप भी आगे बैठ रिंग सकती जो हैं। है भाई वो आपको नहीं बहुत डाला बहुत है। मुबारक हो, आपने हमें जीतने का मौका दिया। भरपूर मौका दिया। ये ओ भाई, ये पहली टीम है यार जो हार के जो है वो खा रही खा रही है। है। नहीं, खाए खाए। जनाब आप दोनों रेडी हो? बिल्कुल। आइए। और किस तरह होंगे जनाब। पत्तियां लगानी हो ऊपर? आज ये बिल्कुल आए किस लिए? ओके, चले जनाब जी। अली लाइए, दीजिए हाँ प्लीज, जी, लाए आ रिंग गया लेकर है। आए, जल्दी से लेकर लाएं। आए। ऐसे और सामने ये तो हटा रखो लें। ना, ये इससे दूर है। हनीफ भाई ने आगे किया भाई। नहीं, साइड पे किया। साइड में किया है। आगे में नहीं किया है ये आगे। नहीं भाई, आपकी चले, 6, कितने हैं ये? ये 6 हैं। एक, और ये बेचने कितने हैं इसमें से? ये इसमें से जितना एक और दे दें। मारूफ चलें के जी। पास 5 हैं। 1 मिनट भाई, 1 मिनट। हाँ ठीक है। ये मार क्या हमारा? ये बिल्कुल ये मार के हमारा। और ये मैं देख रहा नो हूँ। बॉल चले। कहाँ से अच्छा, होगी भाई? हाथ भी Ladies आगे first। नहीं जाते। लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। इधर मारूफ, आप इधर आ जाए, इधर आ जाए, हाँ जी, इधर इधर आए। ठीक है, ये हाथ जो है ना इस सर्कल से आगे नहीं जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा पीछे से भी आप खुद निकालें। भी आगे ना यहाँ चली से? जाइए। हाँ, चले चले, ओके। नो। अच्छा, एक उधर फेंके। हवा तेज चल रही है। और ये दूसरा भी गया। और ये तीसरा। ही नहीं No. गया। वेरी गुड, वेरी गुड। आपका हम जो है ना पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की फील्डिंग जो है थ्रो उसमें बहुत अच्छी है, निशाना थ्रो बहुत अच्छा अच्छी, नहीं है। निशाना अच्छा नहीं लग रहा। ये आप बिल्कुल हमारे फील्ड की तरह कर रही हैं। ओहो, I'm sorry. ये अगर यहाँ होता ना तो चला जाता। ये मैं उठा के बालों रख में नहीं दूंगी जहाँ डालना पे आप है, लाना रिंग चाह मारो। रही हैं। हेल्प मी। मैं एक काम करते हैं, ये भी कर जाएगा, जाएगा। हिल जाएगा, जगह से हिल जाएगा। नहीं नहीं, वहीं से फेंके। मैंने डाल दिया। यार आप चलें, अब आप जरा कर लें। नहीं, हो गया ना यार। नहीं हुआ, नहीं, अभी नहीं। नहीं बॉस, नहीं हुआ। चलें, नहीं हुआ। ये वाह, और ये बहुत सही कह रहे थे आप, अच्छे, हो गया, मारूफ सही ने कह रहे कोई थे। भी रिंग नहीं मेरी डाला। बारी है जनाब अब है हनीफ राजा अच्छा, साहब की भी। हमने डिस्टेंस मेंटेन करना है ना जी, इसकी तो जरूरत नहीं है। ये इधर रखें, ये ठीक है ना? ये हाँ, The ये रूल। professional। हाँ, ये देखें आप, ये चलिए। लग रहा है 6 के 6 जाएंगे। हमारी टीम को मेरी जिस जितवाएंगे। तरह तैयारी और मेरा कॉन्फिडेंस, जो एक्शन एतमाद है। एक Actual- भी नहीं जाएगा इसमें। ओके, और नाज़रीन चलो। हनीफ राजा चले की जी। पहली ट्राई देखते हैं। वाह, और तो आपके लिए भाई तोहफा दिया। यहाँ पर रख ले। ये ये अच्छा था, रह गया। सिर्फ एक सही डालना है, सिर्फ एक। नहीं फिर यार, भी ये बराबर आप ना होगा। देखे दूसरों के कहने पे ना जाए। ये कैमरे के पीछे तो इशारे कर रहे हैं, बस मिले ठीक हुए है। इनके हाँ, साथ, वो- ये ना जाए इनके साथ। मेरा दोस्त है पुराना राहत। 3 रह गए, 3 ओए, ये जा सकता था। ये आया सेकंड। Oh, नाज़रीन टाई ब्रेकर में आया सुपर ओवर। और इस तरह कोई 0-0 होगा। आप लोग क्या ये कर रहे इस हैं यार? तरह से सबकी इस तरह- इज्जत मलिया मेट हो गई। अच्छा भाई, अब फैसल, देखें, क्या हमें टाई ब्रेकर कराना टाई चाहिए? ब्रेकर चाहिए। करना चाहिए। और टाई ब्रेकर में मैं सादिया से दरखास्त करूंगा कि आप तशरीफ ले आए। आप तशरीफ ले आए ना, टीम ए को आपने लीड किया था। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। Okay. लाए भाई 6-6 और दें यार, 6-6 और दें। ये तो आपने मुझे पूरा ही दे दिया। चलें जी सादिया साहिबा, ये अब टीम ए की लाज आपके हाथ में है। सादिया सही है, लेट्स डू दिस। लेट्स डू दिस। ओके, टीम ए सादिया, ठीक है। थोड़ा सा bad. स्विंग ऐसे कराएं, थोड़ा सा शाइन शाफरीदी वाला। यार ये यार, अगर अपनी ये नजर कोई इसके माइकल ऊपर लाल एक भी नहीं डाल सकता है। ये इतना नहीं, ये नहीं, Exact- यार वो तुक्का जब था तक भाई। practice नहीं जा होगी। सकता था, अरे नहीं जा जाएगा। सकता था। नहीं जाएगा भाई बेहतरीन टच, सादिया अगर करीब टच कराने पे होता तो सादिया जो है अब तक जीत चुकी सादिया होती। अरे नहीं जाएगा, वेरी नियर, वेरी नियर। ओह, नहीं जाएगा। बुरी नजर भी तो एक चीज होती है। चला गया है। गुड, वेरी गुड। 2 हो गए। क्या हुआ, बाकी भी डलवा दूंगे। फैसल, नाजरीन, इज्जत रखो फैसल अपनी। साहब, मेरे ऊपर आपकी बहुत इज्जत- भारी जिम्मेदारी आ फैसल गई। साहब सुन ले, 25 अब करोड़ आपकी- लोगों की ये जितना जिम्मेदारी आप है। आपकी डाल इज्जत रहे दांव थे पे ना, लगी हुई है। exactly. बहुत ज्यादा, 25 करोड़ आवाम और का जो 3 प्रेशर है ना बाबर आजम पे, 6 में से 3 आप। मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ। उसका 50% है। ट्राई बॉल है। नहीं, ट्राई बॉल होती है ना पहली। एक मिनट, भाई, यार पहली बॉल ट्राई बॉल होती है ना। एक बॉल आगे चला गया Hang फिर। on a second. रुको, 4 5 6 इसका पता भी नहीं है। 10 डाल ले। चले, या अल्लाह। शायद आफरीदी मत बनो। नहीं, आपको हाइट की भी एडवांटेज मिली है ना। ये क्या, Yes. ये भी तो दोनों इनकी भी तो same माशाल्लाह height के हो। तो फिर जा सकता था, जा सकता नहीं था। जाएगा, एक- एक जाएगा, पे नहीं tie हो रहा जाएगा, है। नहीं सब बराबर बैठ हो जाएं, सब बैठ जाएं, सब बैठ जाएं। मैं बाकी 3 भी एटीट्यूड में डाल ही देता हूँ ना। लेट्स सी। अरे बॉस, रिलैक्स। नहीं, फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं। ओह माय गॉड, नाज़रीन, लगता है अब फैसल अब भाई मुझे इज्जत वेरी की। गुड, अब मुझे यकीन हो गया कि इसे जी गाय साबित साइज हो दिबा गया। करते हुए। सही। अब वरना मेरे मुझे पहले कच्चा- जवाब के सारे सवालों के जवाब नहीं नहीं, दीजिए। मुझे पहले कच्चा पक्का यकीन था कि फैसल जो बात कर रहे हैं
कि गाय ज़िबा करते हैं सुबह से शाम तक। मैंने कहा यार पता नहीं क्या हशर करते होंगे, ये कुर्बानी तुम से नहीं शुरू करते हो। लेकिन अब मुझे अंदाजा हुआ कि इसका टारगेट तो ठीक है। मतलब मैंने एक और रिंग मुझे ये डाला भी तो लग मैं रहा है कि कसीज में बचपन से लगाई लगता है आप कलेजी अच्छी बना रहे हैं। गेम। हूँ। इसके बाद आपकी तरफ आ रहा हूँ ना। अच्छा अच्छा ऐसे में आपने लगता है बहुत खेला है ये गेम। हैं? किसने? नहीं ये अच्छा ये गेम निशाने हो निशाने। है। वेरी गुड वेरी गुड। निशानेबाज। अच्छा निशानेबाज। नहीं, तीन फैसल हो ने गए आपको ना। बातों बातों में देखे फिर नहीं जोर दे दिए। वैसे मैं रिपीट तीन इन्होंने अभी तक बेहतरीन अच्छा आप निशाने लोगों में लगा से दिए। ये बताएं कि 4 किसका चार? जो 3 थे बस करो। नहीं, बट इट वाज ऑलरेडी गुड। स्पोर्ट्स गेम किसका फेवरेट कौन सा था ये बताएं। किसका फेवरेट कौन मेरा सा था? हाँ। ऑब्वियसली क्रिकेट, अच्छा ऑब्वियसली क्रिकेट। आपका सॉफ्ट बॉल और टेनिस। आपका टेनिस। आपका क्रिकेट आपका मेरा टेनिस। और जो मजा टेनिस में आता है ना, हाय हाय हाय। आल्सो स्क्वॉश शायद। नहीं स्क्वॉश है टाइप सॉर्ट ऑफ टेनिस ही है, लेकिन उसका जरा फ्लेवर दूसरा है। हमने एक टूर किया था, मैं इकरारुल हसन और जहांगीर खान साहब जो हमारे लेजेंड स्क्वैश चैंपियन है। हमने इंग्लैंड का टूर किया था और हम 3 थे और बहुत बेहतरीन शोज हुए पूरे इंग्लैंड में। तो मैं उनसे यही पूछता, वो कहते थे यार तुम आर्टिस्ट क्यों बन गए, तुम्हें तो ये टेनिस वगैरह खेलना चाहिए। तो ये एक शौक होता है, और जिसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है वो आदमी बेकार है। ये सवाल मैंने आप लोगों से इसलिए किया कि यार किसको क्या आता है। अगर किसी का जवाब ये होता लूडो ही कि- खेलना चाहते हाँ, हैं। हाँ, और अच्छा उसमें भी एक चीज है, जो लोग खेल में दूसरे की जीत को तस्लीम नहीं करते उन्हें खुद भी खेलने का कोई हक नहीं। वाह जैसे हमने अभी फैसल की जीत को तस्लीम किया भाई, कि इन्होंने सही रिंग डाले। नजर आया। आपकी टीम को तो जितवाया मैंने। भाई हाँ वो यार मेरे साथ है। हाँ यार, क्या बात कर रहे हैं यार। मैं भूल ही गया। भाई फैसल ने हमारी इज्जत रखी है। लेकिन हमने जीत को तस्लीम नहीं किया, हमने ये तस्लीम किया कि जवाद से बड़े भी निशानेबाज बैठे हुए हैं। जवाद तजुर्बा है तीन। किस ये तो किस्म भाई के punchlines निशानेबाज? आ रही है बस यहाँ वो पे। फैसल जवाब के एक्सप्रेशन अच्छा बता अच्छा रहे अच्छा, हैं। आपने बड़ी Overall, जूम मारी और बड़ी आपने जो देखिए है ना, देखिए मशकूक सी बात मैं आपको खूब बातें हैं, मैं कंट्रोवर्शियल इसको बातें कवर करने कर की लेता कोशिश हूँ की ना। हाँ। देखिए जो इस कौम के पायलट जो है वो 400 किलोमीटर दूर से जो है वो ताक के निशाना बताते हैं रफाइल को। वाह, इस कौम का बिल्कुल। बच्चा बच्चा निशानेबाज क्या है। बात है। ऐसा बेमिसाल है वो। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। अच्छा हम जो है अपने प्रोग्राम के आखिर की जानिब जा रहे हैं। ठीक मैं है। चाहूंगा कि मैं आप चारों को कुछ नाम दूंगा, ठीक है। फौरन से एक वर्ड देना है आपने, ठीक है ना। इसमें आपने Kind of rapid fire? हाँ काइंड ऑफ रैपिड फायर, लेकिन हमारा होता नहीं रैपिड फायर। रैपिड मतलब फायर आपने पूछते उस हैं, वो कोई इतना नाम आपके लंबा सामने चला आएगा, आपने उस पे कमेंट करना है, फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड। फर्स्ट थिंग दैट Alright. कम्स ठीक है ना? ओके स्टार्टिंग विद हनीफ भाई। हनीफ भाई आपके लिए वर्ड है रफाइल, गिरीवी गाय, मोदी, बर्बादी। हाँ, पाकिस्तानी फौज, शानदार। एयरफोर्स, J10C। क्या बात, वाह जबरदस्त। Come अच्छा back, nice. ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी इतना सेलिब्रेटिंग वाला इवेंट हो और उसमें हमने अभी जो महीना पहले एक जबरदस्त काम किया है उसके हवाले से हम बात ना करें। ऐसा नहीं हो Yes, सकता। yes, true that. मैं आपको बताऊं जिम्मेदारी से, ये सारे लोग जो बैठे हुए ये सारे एंकर्स लंबी लंबी शिफ्ट्स की हैं, लेकिन जिस वक्त ये तमाम तर काम हो रहा था, जो जोश और वलवला था ना, वो बयान करना अल्फाज से बाहर है। 100%। हनीफ भाई से मैं पूछता हूँ, हनीफ भाई जिस वक्त ये तमाम तर मार्का हो रहा था ऑपरेशन पहले उनकी तरफ से हुआ जो भी उन्होंने बुजदिली की, उसके बाद पाकिस्तान ने फिर रिटेलिएट किया और उसके बाद फिर ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस किया, तो इस सारे मामले में आप उस वक्त क्या जज्बात थे, पूरा उसको फॉलो कर रहे होंगे, लाजमी सी बात है। देखिए बहैसियत कौम हम सब लोग बहुत पुरजोश, बहुत अच्छे और अमन पसंद है, सबसे पहली बात। लेकिन कोई अगर हमारे साथ ज्यादती करेगा तो फिर उसका जवाब देना हमारा फ़र्ज़ है, बिल्कुल बनता है। और पाकिस्तान ने और हमारी अफवाज पाकिस्तान ने बताया दुश्मन को कि हम अमन पसंद ज़रूर हैं, पुरअमन लोग हैं, लेकिन फिर हम ज्यादती का जवाब जो देते हैं तो मतलब ये कि दांतों में पसीना आना एक वो है मुहावरा, वो दुश्मन के दांत खट्टे कर देना, ये प्रॉपर हुआ है। और मेरा जोश इसी तरह था हर लम्हे। मैं इतना ज़्यादा एडिक्ट नहीं हूँ सोशल मीडिया का, मेरे घर में फैमिली में मेरे बेटा बेटी ये लोग सब लगे रहते हैं, मैं भी देखता हूँ, काम की चीज़ वीज़ होती है, लेकिन ये वाहिद मौका था जिसमें मैं एक एक लम्हा देख रहा था। सोने से पहले देखता था, सो के उठ के देखता था,
अगर बीच में मैं उठा हूँ, नींद से जागा हूँ पानी आने के लिए, उस वक्त चेक करता था क्या हो रहा है, क्योंकि हर पाकिस्तानी की तरह मैं भी अपने मुल्क से बेइंतहा प्यार करता हूँ। मैंने अल्लाह पाक के हुक्म से, आप सब लोगों की दुआओं से आधी दुनिया में घूम चुका हूँ शोज़ के सिलसिले में, लेकिन वहाँ जाके पाकिस्तान से बाहर एहसास होता है कि हमारा वतन हमारे लिए क्या हैसियत, क्या नेमत वाली हैसियत रखता है। और मैं सबसे पहले तो अफवाज पाकिस्तान को सल्यूट करूँगा, और हमेशा से उनके लिए दिल में एक बहुत प्यार, एहतराम, इज़्ज़त रही है। और पाकिस्तानी फ़ौज ने करके दिखाया, पाक फ़ज़ाइया ने करके दिखाया कि भाई देखें, दुश्मन हमारी तरफ मैली आंख से ना देखे, वरना आंखें निकाल भी सकते हैं और फोड़ भी सकते हैं। और इस बीच में आई थिंक एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंशन करना, वो ये कि मैंने मारूफ को देखा, हमने भी की, खैर हम लोग सभी इन्वॉल्व थे इस पूरे सिनेरियो के अंदर। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा इस तरफ से हुआ व्हेन इट कम्स टू मीडिया, यू नो, 100%। आई थिंक थोड़ा सा एक्सपीरियंस मुझे जानना है कि मतलब मेरा अपना भी एक्सपीरियंस था, बट इस सारी सिचुएशन में आप जज्बाती भी होते हैं, आप एग्रेसिव भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत बुरी भी लग रही होती हैं, और बहुत सारी न्यूज़ आपके पास रखी हुई एक चीज़ बहुत पॉजिटिव थी, पूरी कौम जो है ना एक पेज पे 100% ये बात बिल्कुल ट्रू है, एग्जैक्टली। और मेरे ख्याल में बहुत सारी न्यूज़ हमारे पास होती है, बट हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं, वी डोंट लेट गो ऑफ इट। हम बिल्कुल ऐसा ही कैप्चर है। नहीं कर लेते जाके मुंबई पे। हाँ, हम लाहौर में जो है ना उसको कोस्टल सिटी बना मैंने देते हैं। जो बीच में जब आदमी मेरे साथ होते थे, हम लोगों ने 12 घंटे की शिफ्ट की। मैं खाली फैसल भी माशाल्लाह से पूरी रात धड़ाधड़ जहाज गिराए इन्होंने, मिसाइल मारे, और फिर सुबह आके हम लोग उसको कैरी कर रहे होते थे। आसान नहीं होता, और फिर जाहिर सी बात है कि बुनियानुम मरसूस इटसेल्फ एक बहुत बड़ा नाम था, है, नाम इतना भारी, जिम्मेदारी इतनी भारी। फिर जो खबर आ रही है उसको किस तरह से करना है, किस तरीके से उसको आप पोर्ट्रे करें कि किसी की दिल आज़ारी भी ना हो। हमने दुश्मन को भी जो है ना बड़े प्यार से मारा है। यानी ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते थे, मुंह पे आते थे। बड़े सारे ब्रिगेडियर से बात हो रही है, जनरल रिटायर्ड से बात हो रही है, वो खुद कहते थे कि हमें मालूम है कि आप लोगों के जज्बात अभी कैसे होंगे, लेकिन चूंकि हम बड़े रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, हमने इंडिया की तरह भारत के कई जगहों पे हम साथियों ने पटखा भी है भारत को, खास तौर पे हमारे फैसल भाई सीनियर हैं, इनसे बहुत कुछ सीखा है। जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया 10 मई को, तो ये सबसे पहले बोल्ड न्यूज़ की तरफ से इन्होंने बाकायदा तौर पे ट्रांसमिशन कर दी थी, महासंभाला था। और जो हमारा थंडर है, JF-17 थंडर, नहीं JF-17 थंडर के बारे में फैसल भाई ने जो इस्तेलाह इस्तेमाल की, जो लफ्ज़ कि शेर अपनी कछाड़ से निकला निशाना लेने के लिए, शिकार करने के लिए, वो तो आप साथ में बैठे थे तो आपके भी जज्बात उभर रहे थे। ये फिर भी एक रिस्पॉन्सिबल है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नजर आ रही है। हमने कम से कम दिल्ली को तबाह नहीं किया, हमने उल्टी सीधी हरकतें नहीं की। देखिए झूठ जो है ना, का इस्तेमाल नहीं कर दिया, झूठ छुपता नहीं है। एग्जैक्टली। और इस वक्त जो इतनी टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है, इसमें तो सवाल ही नहीं पैदा होता आप झूठ को छुपाएं। और आपके बोल्ड न्यूज़ ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया, बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया, और आप जितने लोग, सब लोग शामिल थे उसमें, आप सबने बहुत अच्छा किया। अच्छा, एक अच्छी चीज़ की थी जो हम लोग तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा करते हैं। ऑन द अदर हैंड साइड जो मीम्स आ रहे थे ना, बहुत बड़े कमाल थे भाई। अब जब मीम्स की उस पर जो यूनिवर्सिटी रोड के बारे में बात हो रही थी, कमाल। भाई सिंध गवर्नमेंट को जरा हिला दें, मीम्स की अगर यार यहाँ हमारे कहीं जो है ना पानी की पाइपलाइन डल रही है और वो खोदा हुआ है और उसका मलबा पड़ा है, इतनी पिक्चर कैप्चर करके ऐसी तैसी कर दी कराची की। अच्छा, भाई दिखाओ। वो थी कि बकौल इंडियन मीडिया पूरा पाकिस्तान दबाव हो चुका है, मैं अपने घर से पोस्ट कर रहा हूँ, जो पे चढ़ा हुआ पोस्ट कर रहा हूँ। जब मीम्स की बात हो ही रही है तो अब हम एक और गेम करने वाले हैं। एक मैसेज छोटा सा देना चाहूँगा फैसल। बहुत सबने एक पेज पे थी पूरी कौम, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा हुआ। अब उसके बाद मैं जो भी सोशल मीडिया पे लोग एक्टिव रहते हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, वो थोड़े से व्यूज़ या तवज्जो लेने के लिए वो जो है ना लोगों में क्यूरियोसिटी ना पैदा किया करें, और थंबनेल इस तरह के ना बनाएं कि 24 घंटे बहुत अहम जंग दोबारा हो। भाई आप इसके लिए इदारे मौजूद हैं, बिल्कुल ये खबरें फराहम करने के लिए मुस्तनद इदारे मौजूद हैं। अच्छा, उसको जब खोलें अंदर कोई ऐसी बात नहीं होती, तो आप कौम को परेशान ना करें। अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए लोगों को। चले हम आपसे इस घंटे में तो इजाजत ले रहे हैं। हमारे तमाम तर मेहमानों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जवाब गौहर बहुत शुक्रिया आपका, मारूफ थैंक यू, हनी भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका, बहुत शुक्रिया। इस घंटे आपसे इजाजत ले रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट आवर में जब हम हाजिर होंगे हमारे साथ कुछ और मेहमान होंगे, कुछ और चटपटी बातें होंगी, होपफुली कुछ और गेम्स भी होंगे, कुछ खाना
लेकर आएंगे वो। इस घंटे में एक चीज हमने मिस की है। अच्छा, आपने यकीनन नहीं बोला, शायद फैसल की आवाज पता नहीं होता जो ना, कि हर ये बातों में भी बहुत सुनाई आवाज देती है। देते हाँ। फैसल जाते जाते क्लोजिंग जरा आप अपनी सुरीली आवाज से कर दें, क्योंकि मतलब कोई शो हो फैसल ना गुनगुनाए, ये इट्स नॉट पॉसिबल, सो वी वांट टू हियर। ठीक है, ऐसा है तो मैं जो एक कसाई की तकलीफ होती है खुदा के लिए फैसल, उसको खुदा अल्लाह के के लिए वास्ते कसाई से बाहर आ जाए। यार वैसे गाय, फैसल भाई सिपाही, हम लोग होते हैं, कसाई मिल नहीं उसको रहा जो होता। है गुनगुनाते हुए मैं चला जाता हूँ एक लाइन, और इसी साथ हम आपसे इजाजत लेंगे। तो कसाई जो है Curiosity बढ़ा वो दी है, फरमाते क्या हैं, काटे ना कटे रे मछिया। वाह। इसी के साथ अच्छा नहीं, इसके साथ एक बकरे की भी, एक शेर बकरे की तरफ से मैं भी जी 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 प्लीज। जी ठीक है ना। कुर्बान होने से पहले बकरे ने बकरी से कहा, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी कभी कबाबों में मिला। कबाबों में मिला। तो जनाब इसी के साथ आपसे इजाजत देने का वक्त हुआ चाहता है। कैश आपकी ब्रेक। अल्लाह हाफ़िज़। ईद मुबारक। एक मरतबा फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं बोल न्यूज पे बकरीद का ये स्पेशल शो, और मैं हूं फैसल करी, मेरे साथ है सादिया सैमसन। हमारे साथ मेहमान अब जो हैं वो चेंज हो चुके हैं, तब्दीली जो है हमने अपने पैनल में कर ली है। इससे पहले भी बड़े ज़बरदस्त मेहमान थे और अभी भी मेहमान बहुत ज़बरदस्त हैं। लेकिन एक चीज़ जो है सवाल मेरा ये कि अब तक बहुत सारे लोग जो है वो जानवर कुछ अभी काट रहे होंगे, कुछ काट चुके होंगे। ये जो हमारे मेहमान आए हैं ये भी काट कूट के जानवर आए हैं, लेकिन अपने साथ कुछ लाए हैं कि नहीं लाए हैं? कर दिया है तो मैं सोच पूछ लेती हूँ कि पका पकू के आए हैं नहीं लाए लाए लू लाए तो लेट्स फर्दर वेट करवाने से पहले आई थिंक हमें अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवा देना चाहिए। अच्छा, वी हैव अ वेरी यंग मेंबर और इन्होंने हाल ही में हमारी टीम को ज्वाइन किया है, सो आई वुड रियली लाइक कि हम शुरू उनसे करते हैं। हमारे साथ मौजूद है अनवीश हमारे साथ। वेलकम, ईद मुबारक एंड वेलकम अबॉर्ड। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों की टीम को ज्वाइन करके, और मैं बहुत ज्यादा होपफुल हूँ कि मेरा वक्त इनके साथ बहुत अच्छा गुजरेगा। इंशाल्लाह वक्त अच्छा गुजरेगा। बस शर्त ये होती है कि ईद भी है, आप नई मेंबर भी हैं, तो कुछ लाई वाई है, तो आपके वक्त के अच्छे गुजरने का जो दारोमदार है वो इस चीज पे है कि आप कितना अच्छा बना के लाई हैं। कितना अच्छा बनाकर लाई हूँ। देखिए, मुझे कुकिंग पसंद जरूर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है मैं बहुत मूडी हूँ, बहुत मूड में करती हूँ, बट इट डजंट मीन कि मैं कुछ नहीं लाई। मैं और आप सबकी खातिर तवाज़ा भी करूँगी। क्या हम ना समझे? नहीं नहीं, आप हाँ समझे, मैं लेकर आई हूँ। अच्छा, मुबारक हो। वेलकम बैक अगेन। अच्छा जनाब, इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बाकी 3 मेहमान, हमारी टीम का हिस्सा, बल्कि आपको हम इससे पहले भी जिक्र कर रहे थे ऑपरेशन बुनियाद मरसूस का, और पूरी रात में मैंने एक लक़ब दिया था। 2 जवान जो थे वो मेरे साथ लगे हुए थे महाज पे, तो उनमें से एक जवान तो ये थी महाज पे, और दूसरे जवान जो थे हमारे बहुत ही अच्छे एंकर शर्जील राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शर्जील भाई, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरे ख्याल से आप अभी तक उसी मूड में हैं, यहीं से आपने ट्रांसमिशन करनी है ऑपरेशन की एक बार फिर। आपको पता है ड्यूटी तो साथ साथ चलती रहती है, कोशिश यही है कि एक साथ ही सारी चीज़ें लेके चलें। क्या बात है। नहीं, लेकिन अब तो हमें ईद का इतना बड़ा तोहफा दिया हमारी फौज ने, अब आप रिलैक्स हो सकते हैं। होपफुली अब नई टीम मेंबर ने ज्वाइन किया तो होपफुली ये ज्वाइन करेंगे। आते ही आप महाज पे भेज देंगे यार। ये चेक पोस्ट को संभालेंगे तो फिर हम छोड़ेंगे। ऐसा जुल्म नहीं करें, मैं आपको ये करने नहीं दूंगा। चेक पोस्ट नहीं एम्प्टी छोड़ी जा सकती। चेक पोस्ट ठीक है, लेकिन आप सीनियर है ना भाई, आप चेक पोस्ट नहीं छोड़ सकते, आप जूनियर को थोड़ी आगे करेंगे। न्यूज़ वाला अटायर ऐसे ही पहना हुआ है जैसे सोल्जर ऑन ड्यूटी। एब्सोल्युटली। एक और सोल्जर ऑन ड्यूटी थे हमारे साथ, और लेकिन he got some time to change and we are really enjoying it. Okay, we have got Moiz with us. Moiz, ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम। और जानवर गिरा दिया आपने, हो गया सारा मामला तो चलते रहते हैं, गिराते रहेंगे, लेकिन पहले ये जरूरी था कि आप लोगों से आके ईद मना लेंगे, कुर्बानी होती रहेगी। क्या बात है। 3 दिन है ना। हाँ। कुर्बानी के 3 दिन है आप लोगों के साथ। ये आपने आज अपना जानवर इसलिए कुर्बान नहीं किया ताकि हमारे साथ आप ईद मनाएं, आपने वो कुर्बानी पहले दी।
क्या बिल्कुल कुर्बानी का जज्बा ही यही है। ये मैंने बना ली बात, अब पता नहीं मूवीज ने किया है नहीं, नहीं, दिल से। अच्छा, इंटरेस्टिंगली हमेशा से बचपन से जो मेजर कुर्बानी होती है हमारे यहाँ सेकंड डे ही होती है। ओके, तो इस वजह से मैं आज बड़ा रिलैक्स्ड हूँ, मेरे हाथ बिल्कुल सही गुड फॉर यू बट नॉट गुड फॉर अस। कल आते तो कुछ बना के लेकर आते ना कुर्बानी में से। आज मैं खुद आ गया हूँ, वो ड्यू है, वो ड्यू है। अब इसका क्या करेंगे? यार कैसी मेहमान नवाजी कर रही हैं आप? मैं खाने के लिहाज से बोल रही हूँ। फर्स्ट डे भी कुर्बानी होती है तो खातिर तवाज़ो होगी। आसरा है, हो सकता है मोहित सबको दूसरे दिन की दावत देने आए हो आज। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और मैं मजीद अपनी हमारी लास्ट जो गेस्ट हैं, नेवर द लीस्ट भाई, मेरी जितनी अच्छी वाइब इस एंकर के साथ है और हमारी केमिस्ट्री जितनी मैच होती है, द काइंड ऑफ स्पॉन्टेनियस एंकर शी इज एंड अ पर्सन शी इज, और जितनी ये विटी है ना, इतना मजा आता है इनके साथ काम करके। Who am I introducing to you? मेरे साथ हैं रमशा साजिद। अस्सलाम वालेकुम। मैंने ईद मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आप सबको ईद मुबारक। वो ठीक है, वो बातें हम करते रहेंगे। क्या लाएंगे? मैं खुद आ गई हूँ, ये बहुत बड़ी ईद है। हम आपके साथ जाएंगे खाना खाने। वाह, मैं बिल्कुल क्या आसरा दिया है। आपकी बात के बाद इन्होंने आपको कॉपी कर लिया है। चलें ठीक है, ईद का मौका है ना तो माफ है। कसम खुदा की मैं ये सोच के बैठी थी, बट मुझसे पहले जवाब दे दिया। यार सॉरी, हमने आपको बाद में मौका दिया। रमशा का मकसद ये है कि मैं आई हूँ आप लोगों को दावत देने, अब वापसी में आप लोग सब मेरे साथ। ठीक है, लंच आपके साथ करेंगे, जो भी आप लेकर आए हैं या हमें करवाने जा रहे हैं, डिनर हम जा रहे हैं। मंजूर है। चलो जी, हमारा हो गया बंदोबस्त, अब आगे चलें। और फिर उसके बाद डॉक्टरी का मामला कौन संभालेगा? वो आप छोड़े ना, अभी आप सिर्फ मेन मामले पे फोकस करें। हम ग्रीन टी और लेमन वार्म वाटर के साथ एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा मोइस, आपको शौक भी है इस सारी चीज का, तो क्या जानवर खुद भी ज़िबा करते हैं? बिल्कुल, एक आड़ी मिल गया मुझे मेरे जैसा। यस यस। सो मोइस, तुम लोग, एक मेरे पास आइडिया आ रहा है, तुम दोनों मिलके कोई ऐप क्यों नहीं खोल लेते? लोगों को कसाई ढूंढने में बड़ा मसला होता है, दे कैन कांटेक्ट यू, एक दो रिसेप्शनिस्ट रख लो और कॉल सेंटर बना लो, समथिंग लाइक दैट। रिसेप्शनिस्ट आप होंगी? ओनली ओनली इफ यू कैन पे हाई। डोंट वरी, कसाईयों से पर जानवर 2500 के हिसाब से, पर कॉल 100,000। ये सेल्स जनरेट करनी है, उनका असल मसला है। वो भाई गाय गिरती है, हाथी नहीं गिरता। अच्छा ओके, सो मोइस, बचपन से ही है, किस तरह का माहौल होता है देखने वालों? क्योंकि बहुत सारे लोग जो खुद नहीं करते कुर्बानी, कसाई से वो प्रेफर करते हैं, लेकिन बहुत सारे घरों में वालिद और चचा, कजन, सारे कुछ दोस्त भी आ गए, एक अलग सा सीन होता है, तो प्लीज डिफाइन। अच्छा, यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात जो ये है कि मेरी फैमिली में दूर दूर तक किसी को शौक नहीं है। ओके, टू दी एक्सटेंट दैट मेरे पेरेंट्स और जो मेरे भाई हैं वो मुझे देख के घबरा जाते हैं। लास्ट ईयर याद है, घर पे कुर्बानी हो रही थी पिछले बकरीद पे, तो मैं नीचे जो कसाईयों की टीम थी उनके साथ हम लगे हुए थे, तो दादी मुझे ऊपर से देखती, वो कहती है मैं सोच रही थी कि ये कसाईयों में नया लड़का कौन है। तो घर पे किसी को कोई शौक नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, और बस वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ और अब जारी हो सारी है। क्या बात है। अच्छा, चूंकि पिछले सेशन में गोहर हमें बता चुकी है कि उनको कितना शौक है। हाँ, एंड रमशा, ओवर टू यू, मुझे बताओ आपका क्या इंटरेस्ट रहता है वैसे? गाय गिराने की बात नहीं हो रही, मंडी घूमने की बात हो रही है। नहीं, कुछ भी हो सकता है यार, पहले तो तुम कैसे कर सकते हो किसी को भी बाहर में डाल दिया? आपने गाय कभी? नहीं, गिरा तो सकती है। अगर उसका नाम आप रफाइल रख दें या S400 रख दें, तो फिर डेफिनेटली आई कैन ट्राई। Obviously, पाकिस्तान के लिए कुर्बानी का जानवर बहुत दिल के करीब होता है, बहुत खूबसूरत। ऐसे नाम ना रखें उसके। यार ये अच्छी बात है। हाँ तो प्लीज आप कभी मंडी गई? तो मुझे ये बताओ कि इस ईद पे ओवरऑल शुरू से लेके आखिर तक तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है? लेट्स टॉक अबाउट दैट। अच्छा, पहले मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था, बिकॉज गली में घूमना है, गायें चलानी है, ये वो, जब मैं छोटी हुआ करती थी, चारा खिलाना है, ये वो सब, उसका सब गोबर वोबर भी साफ कर रहे हैं, बिकॉज अच्छा लगता था। बट अब बाय द टाइम ज़ाहिर बिजी हो गए लाइफ में, तो अब इतना नहीं है, घर वाले ही करते हैं जो भी करते हैं, तो बस खाना पीना खा लेते हैं, कबाब बना लेते हैं, बनाते नहीं है। आप गोश्त के पैकेट बना लेती हैं? मुझे बहुत खुशी हुई है जानकर कि कुछ सेम तरह की खवातीन और भी हैं यहाँ पर जिनको बनाने का शौक है, खाना। सिर्फ खाने का शौक है, जो सच बात है। हाँ, अच्छा, मैं ये बताऊँ कि शजील से मेरी बहुत पुरानी वाक़ियत है, और ऐसी वाक़ियत है कि हम मेरे ख्याल से 3-4 साल हम इकट्ठे जाके जानवर भी ले चुके हैं। और लास्ट ईयर तो तो बड़ा ही जबरदस्त जानवर ऐसा जानवर लिया कि मैं आपको क्या बताऊं। बता दूं? हाँ। आप बताएं, मैं क्यों बताना, आप बताएं ना, आप बताएं। सो हुआ ये कि हम सुबह सवेरे छुट्टी का दिन था और तकरीबन 8 बजे हम निकल गए थे, 8-9 बजे इतवार के दिन हम निकले,
और एक मंडी घूमी, 2 घूमे, 3 घूमे, हम रेट डिसाइड कर लेते, फिर आगे निकल जाते कि आगे से घूम के आएंगे। सो एक आध को हमने टोकन करा दिया था, फैसल भाई ने डन किया था, और मैंने जब जाहिर सी बात है फैसल भाई ने उसको जाके बता दो कि हम नहीं ले रहे उससे, तो अब वो मुझे बोले कि ये तो मैंने किसी और को बेचा नहीं है, तो हमने उसको 1000 रुपये टिप दी कि अब अगला निकाल देना। खैर हम आगे गए, एक हमने जानवर डिसाइड किया, दुम्बा हमने लिया और गाड़ी में चढ़ाया है। जैसे ही पैसे दे रहे हैं तो रोड के बिल्कुल सामने सो एक कार जा रही थी जिसको 3 जो है वो मोटरसाइकिल सवार रोका है, 3 थे। सो उन्होंने जो है वो निकाब किया हुआ था और फौरी तौर पे सुबह सवेरे, और अच्छा दूसरी तरफ जो है वो सिक्योरिटी के इदारे भी खड़े हुए थे और सामने ट्रैफिक पुलिस के वार्ड जो एहलकार थे वो भी खड़े हुए थे। सो लेकिन हुआ ये कि उन्होंने 2 मिनट लगाए, गाड़ी छीनी है। सुबह 9 बजे का टाइम था और फैसल भाई का मुझे नहीं समझ आया कि चीखे मारते हुए उनके पीछे भागने की कोशिश की है इन्होंने, और पत्थर भी उठाए इन्होंने। मैंने बोला भाई उनके पास वेपन है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरे पास वही था। I can't imagine कैसे चीखे मारेगा। उन्होंने फैसल भाई पीछे सोचा होगा कि हो सकता है कोई पत्थर से उनका सर्वर फट जाए। अच्छा वो बड़े तैयार हो गए थे और फैसल भाई शॉर्ट पहन के भाग रहे थे। चीखे कैसे थे आप प्लीज? मैं नहीं, वो चीखने के साथ जो मैं बोला था वो तो मैं रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन बतौर साफी हमने क्या किया, हमने वीडियोस बनाई फौरी तौर पे, हमने जो है वो उसको वो एक चीज जो मुझे याद है वो ये है कि पीछे से एक डंपर वाला था और मैंने उसको सिर्फ ये कहा कि यार मार दे इसको, क्योंकि वो ना गन वन लेके और उसको वो पूरा बाज़ाब्ता वो उसको निकाल के वो बट से मार रहा था। तो मैं मुझे बड़ी उम्र का शख्स, हमें बीइंग कराचीआइट जो है ना इसकी इतनी आदत हो गई है, लेकिन हमें इस पे आवाज उठाई। चले खैर माहौल जो है अल्लाह ताला मंडी गए थे या काउंटर स्ट्राइक लेकिन इस दफा बिल्कुल जो है वो वारदातें चेंज हो गई हैं, माहौल चेंज है तो वारदातें चेंज है। अब पहले वो पैसे छीनते थे, मोबाइल छीनते थे, अब जानवर छीन रहे हैं। यस, अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो देखी कि बहुत ही दिल दिला देने वाली थी, जो रिक्शा ड्राइवर था उसके 3 जानवर भी लेके और वो बिल्कुल वहाँ रोड पे अकेला बेयार और मददगार रो रहा था वहाँ पे। सो इंतहाई अफसोसनाक। ये बस क्या कह सकते हैं, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। पूरा साल जानवर वो करते हैं। इनफैक्ट जो जानवर खरीदता है वो पूरे साल की उसकी सेविंग होती है। ऐसा टाइम होता है जब लोग पूरा साल वेट करते हैं और फिर उनके जानवर चले जाएं, तो ये बहुत अरबाब इख्तियार को इस हवाले से सोचना चाहिए। अच्छा जनाब, अन्वेषा भी हमारे साथ मौजूद है। अन्वेषा, आपके नाम यूनिक है, इसका मतलब क्या है? जुस्तजू। वाह क्या बात है। तो आपने संस्कृत लैंग्वेज का नेम है जुस्तजू, इसके मायने है। ओह, संस्कृत का है। तो आपने जुस्तजू की मंडी जाने की कभी? मैंने मंडी जाने की कभी जुस्तजू नहीं की, लेकिन हाँ मुझे जानवरों से बहुत प्यार है, ख्वाह वो कुर्बानी के जानवर हो या वो वैसे ही कोई जानवर हो। मेरी बड़ी बचपन से उनसियत रही है, और लेकिन मुझे उन्हें प्यार करते हुए बहुत डर लगता है, स्पेशली गाय को। जब से मैंने ये गाय की अनलोडिंग की वीडियोस देखी है ना, उसके बाद मुझे लगता है कि वो मेरे पीछे लगेंगी और मुझे कुछ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल फैसल भाई आपसे भी है और मुझसे भी, कि कभी आप लोगों ने गाय जब उतारी जा रही है तो शोर मचा के उसको भगाया है आप? नहीं भाई नहीं, ऐसे काम मचाने की जरूरत है। हमने बहुत सारी इस तरह की वीडियोस देखी कि जिसमें एक बड़ी तादाद जो ना वो नौजवान वहाँ खड़े होते हैं और अनलोडिंग के दौरान खास तौर। अच्छा, मैं इसको ये जो है ना अनलोडिंग और उसके बाद लोग वहाँ पे, मैंने तो ये भी देखा है कि इस बार माशाल्लाह अनलोडिंग वीलॉग भी बन रहे हैं। जी ये कितनी ज्यादा ये तो अनबॉक्सिंग से अनलोडिंग की तरफ। तो ये कुर्बानी का फरीजा इतना मुकद्दस फरीजा है और हम इसको पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। सो रमशा, आप जब देखती हैं, इवन जब खबरों में भी आप पढ़ रहे होते हो, कभी आ रहा होता है ये बैल भाग गया, वो भाग गया, एक ऊंट ने एक चाचा का हाथ चबा लिया, कुछ हो गया। जी ये हो चुका है, ये हो चुका है। जी तो वो चाचा गए थे ना उनके पास, वो दिखाने के लिए, मैं देखो कितना बड़ा मोहल्ले का चाचा हूँ। फिर ऊँट ने उनको बताया कि चाचा जो है, फिर वो चाचा हाथ ऐसे करते हुए चाची के पास चले गए। वो चले गए फिर वो। अच्छा, बेचारे जानवरों के लिए मुझे बुरा लगता है, बिकॉज वो तो जानवर है। आप अक्लमंद हो यार, आप थोड़ी अकल पकड़ लो। ऑल्सो मेरे ख्याल में जानवर ऐसा इसलिए कर रहा होता है बिकॉज वो अटैक फील कर रहा होता है, उस माहौल में अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। तो आप उसको अपने दूसरे जानवरों से लाके अलग कहीं बांध रहे हो। अगर आप एनिमल बिहेवियर को आप स्टडी करें ना, ये जो रिएक्शंस आते हैं ये जानवर के डरने की वजह से, यही वजह है। आप लोग अपने रवैयों की वजह से जानवरों को इंटिमिडेट करते हैं, जिसपे वो फिर अपनी जान बचाने के लिए एक हू हड़क का शोर शराबा होता है। वो ठीक है, एक कल्चर है हमारा, लोग आ रहे हैं देखने एंड ऑल, लेकिन चले इस पे तो हम करते रहेंगे बात। अच्छा जनाब, ईद पे आप चारों के घरों में एक स्पेशल डिश जो बनती है, स्टार्टिंग फ्रॉम शर्जील।
देखिए इनिशियली तो कलेजी से स्टार्ट करते हैं। यार आप देखें सियासी बयान ना दें, आपसे मैंने कहा है वो एक चीज ना, वो अच्छा, एक खास तौर पे जिस चीज का एहतमाम किया जाता है वो कलेजी का खास बताने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, क्योंकि हम सारे यहाँ पे डिफरेंट डायलेक्ट के लोग हैं, तो मुख्तलिफ हम बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो उसका जो ज़बान के साथ साथ जो पकवान के जो टेस्ट होते हैं वो भी मुख्तलिफ होते हैं। तो इस पर राय में बताइए। सो ख़ास तौर पे जो है वो वालदा हयात नहीं है, लेकिन वो कोरमा बहुत ज़बरदस्त बनाती थी, तो जाहिर सी बात है उसको मिस भी करते हैं, लेकिन यस वो एक है, वो रिवायत चलती भी आ रही है हमारी। शीरखुरमा लास्ट भी बनता है बकरीद पे। हाँ, ईद पे भी। और क्या आउटकास्ट बात की है लिटरली बनती है सीरियसली। हाँ, मीट में क्या पसंद करती है? सब चलेगा मुझे पाई भी पसंद है, नहारी भी पसंद है, मटन मुझे ऑर्डर ज्यादा नहीं पसंद कर रहे है। हम ये वो सारी चीजें हैं जो एक एक दो दो दिन कलेजी लाजी बनती है हमारे घर में। अच्छा यार, कोई है जो रिब्स वाला है यहाँ पे? अन्विशा? पाए हमारे घर पे पाए बनते हैं। पहले दिन ही पाए बनते हैं, हमारे घर पसंद किए जाते हैं। ओके, सही। बड़ी हिम्मत है, पहले ही दिन भाई क्या बात खाते हैं भाई, घर वाले वी मस्ट अप्रिशिएट द स्पिरिट। यस। अच्छा, अभी आप रमशा को कह रही थी क्या आउटकास्ट बात की है, अब जो मैं बात करने लगा हूँ इतना डरते करने लगा। इंटरेस्टिंगली मेरे घर पे गोश्त सिर्फ या मैं खाता हूँ या जो है ग्रैंड मदर खाती हैं, बाकी सब लोग, मतलब मेरा वो घर है जहाँ बकरा ईद पे भी चिकन बनती है लाजमी। लाल गोश्त कोई नहीं खाता? मैं खाता हूँ शौक से। एटलीस्ट नियर, कम से कम नियर टू, हाँ नहीं, नियर टू प्रोटीन तो है। मतलब चिकन में क्या खाते हैं? कर दिया ये अलग हो गया यार मूवीज कैसे। अच्छा मुझे अच्छा चले डिश पर तो आते हैं। जैसे कलेजी जैसे ऑब्वियसली बनती है ना, वो तो एक दैट इज अ मस्ट। तो वो ये होता है कि जैसे छोटा भाई हो गया या अब्बू हो गए, वो लोग कह रहे हैं जब ये कलेजी बन रही होती है ना, हम नीचे नहीं आ रहे किचन में, वो लोग तस्वीर ही नहीं है। ये प्रोग्राम देख रहे होंगे वो लोग? बिल्कुल देख। आप जहाँ घर जाएंगे यहाँ से देखते हैं कलेजी किसकी बनती है। अच्छा सादिया, आपके घर में ऑन ईद? ओह अच्छा, खत्म हो गया तुम्हारा सवाल, मैं अभी बिल्ड कर रहा हूँ। आपके घर में ईद पे क्या बनता है, द स्पेशल थिंग? यार आई रेस्ट ऑन ईद, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, कोई ना कोई बना लेता है बड़ा, यू नो माय मदर इन लॉ इज वेरी गुड एट कुकिंग। हाँ तो बट आई लाइक बीफ बिरयानी। नाजरीन ये बात कह के आपने मुकाबला जीत लिया है। यस, सो बीफ बिरयानी बीट्स एवरीथिंग। दरिया को पूजे में बंद कर। यस, मैं सोच रही थी कोई तो बोले, या तो कोई रिब्स बोले, यू नो, या कोई बीफ बिरयानी बोले। अच्छा आपने रिब्स की बात की है, मुझे खुद रिब्स बनानी अच्छी आती है, इंशाल्लाह आपको दावत। ये सारे ये नाजरीन ये सारे मामला जो इंशाल्लाह पे चल रहे हैं, ये सारे मामला इंशाल्लाह पे चल रहे हैं, लेकिन कैमरे पे ये कैमरे पे रिकॉर्ड हो गए, ऑन रिकॉर्ड है। अगर तो यहाँ से मैं इधर उधर हुआ तो सदाकत और अमानत का मामला आ जाएगा, तो इस वजह से ये बात पॉलिटिकल टेंस भी आप डाल रहे हैं। आई सी, लेट्स हैव अ रिब पार्टी एट सम बीच एंड ऑल, राइट? यस यस जनाब। अच्छा मैदान भी हाजिर है और खिलाड़ी भी हाजिर। बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली। ईद और ईद के दूसरे दिन तो उन्होंने वैसे ही हमें इनविटेशन दिया, तो आज फारिग होके बाद और ये जो आखिरी जुमला दिया हमने स्पेशली प्रोड्यूसर साहब ने हमें बताया है, क्योंकि अंदर आपके पीसीआर भी पूरा इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो चले बिग टीम वेटिंग। और इन्होंने कुछ खिलाड़ी का जिक्र किया, तो खेल हो जाए क्या? खेल हो जाए, लेकिन एक ब्रेक, हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे। सो वी आर गोइंग टू प्ले विद आवर टीम सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ये है टीम ए, ये है टीम बी, और वो खेल क्या है ये तो आपको ब्रेक के बाद पता चलेगा। लेट्स टेक अ ब्रेक आफ्टर दिस। वेलकम बैक जनाब आली, आप देख रहे हैं बोल, और बोल पे ईद उल अज़हा का ये खुसूसी शो। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया था कि अब हम कुछ खेलेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले एक्चुअली हमने कुछ जूसी बातें की थी कि खाने पकवान क्या होने चाहिए, एंड ऑल्सो सिंस मूवीज ने ये जिक्र कर दिया था कि खिलाड़ी रेडी रहे, तो पहले हमने सोचा पहले तो आप लोग रेडी रहे ना, ये जो आप लोग आए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। सो वी हैव टीम ए, टीम बी। टीम ए में शर्जील और रमशा है, टीम बी बोलिए, या टीम बी, दिस इज बोलते बोलते भूल गई, मूवीज है और अन्विशा है। गेम क्या करवाने जा रहे हैं ये फैसल बताएंगे। भाई गेम ये है कि मैं आपको बता देता हूँ कि शर्जील आपके बराबर में एक बोर्ड रखा हुआ है, ठीक है? वो बोर्ड जो है हम पहले तो आप लोग ये डिसाइड कर लें कि आप में से स्केचिंग किसकी अच्छी है। आप दोनों में से आप करेंगे स्केच, ठीक है? आप दोनों में से स्केचिंग किसकी अच्छी है? आप मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं, अच्छा ठीक है मेरी अच्छी है। चलें ठीक है, आपकी अच्छी है ना, ओके।
तो हम आपकी पार्टनर और हम आपके पार्टनर को एक नाम बताएंगे, ठीक है, और बल्कि एक नहीं 3 नाम बताएंगे, और आप बल्कि नहीं, आपको हम बताएंगे जो स्केच करने वाले हैं, आपने वो स्केच करना है, ठीक है, और स्केच करते करते आपके पास चांस होगा कि आप उसको बूझें कि ये कौन है, ठीक है। अब ये आपके स्केचर पे डिपेंड करता है कि वो उसको कितना अच्छा या कितना बुरा स्केच करता है, राइट? जी जी जी, आपने, और वो नाम हम आपके कान में बताएंगे, सो यू कैन नॉट टेल योर पार्टनर। ओके, ऑल राइट, ओके, सो हु इज गोइंग फर्स्ट? सो टीम ए इज गोइंग फर्स्ट। हम डिसाइड करेंगे, आपने डिसाइड करेंगे, ठीक है जनाब। तो आपका स्केचर टीम ए का उड़ जाए। अच्छा, आप तक बोर्ड चल के तो नहीं आएगा, ओके, ठीक है। सो हाँ, वहाँ है, नहीं तो आप बताएंगे नहीं? हाँ, मुझे बताएंगे ना वो। नहीं आपको नहीं बताएंगे, आपको क्यों आप बता दिया तो फिर गेम खेलने का फायदा ही क्या होगा? अच्छा, ओह नाइस, नाइस, चले जनाब। और जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने ओह नाइस बोला है, ओह नाइस, ये ऐसा था जैसे कि स्केचिंग करते रहे। चले नाजरीन, पहले ही हाथ पैर फूले, हाथ पैर नहीं फूले। आपने तारीखी नाम लिए है ना, है ना? नहीं, इससे आपको आपकी यूनिवर्सिटी के दिन याद आ गए। ओके, किसी मूवी का नाम है? साला मेरी पैदाइश से पुरानी पर्सनालिटी का नाम है। हाँ है तो मूवी वो। एक मिनट, आप ये आपको बोलना नहीं है कुछ, ठीक है ना? आपको बोलने के लिए आपने बोलना कुछ बता नहीं रहा, वो सिर्फ आपने सिर्फ हाँ हूँ नहीं, वो आपने सुना नहीं, वो आ गए थे इस पे। ओके, अब आपका वक्त शुरू होता है, अब स्केचिंग शुरू करें। तो कुछ बताओ तो सही है क्या? ऐसे कैसे गैस करूं? तुम पहचान लोगी। चलें, हाँ जी रमशा, अब बताइए। कोई इंसान है? हाँ बिल्कुल, ये इंसान नहीं, आप एक दफा वापस आओ, इसके फीचर्स देखो, ठीक है? आप इजीली भाई आप एक्सप्लेन ना करें, आप सवाल करें। इंसान है? हाँ जी इंसान है। अगला, सियासत से ताल्लुक है? ऑब्वियसली यस। आप सिर्फ यस नो बोलेंगे, यस। सियासत से ताल्लुक है? नहीं, ये सब नहीं करना आपने, ये हमने आपको एक्टिंग करने नहीं भेजा, एक्टिंग करने का भी आएगा मौका, भी सबर कर जाए, वो उसके भी करेंगे हम। जी भाई जल्दी कर ले, मैं आपका एक सवाल काट लूंगा। हाथ जोड़ रहा है? हाथ जोड़, बहुत अच्छा, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज, बड़ा अच्छा। ये 3 सवाल हो गए। मैं नहीं गैस कर पा रही। आप नहीं गैस, आप हार मान रही हैं? आप हार मान रही हैं? नहीं, अभी नहीं मान रही। सॉरी, इसकी दाढ़ी रह गई थी। अब पूरा हो गया ये, मैंने तो जवानी का बना दिया था। जी रमशा साहिबा, पता नहीं आया। हार मान रही हैं आप? हाँ। हार हम करें? हाँ, मोदी जी। क्या बात है, टीम बी ने कर लिया। आप ये हाउ डिड यू गेस इट? एक मिनट, नरेंद्र मोदी को दिखा दे प्लीज। हर क्रेडिट, एक्सक्यूज मी, नरेंद्र मोदी को क्लोज करके दिखा दें यार, अगर कोई क्लोज कर सकता है अगर तो। क्या इसको क्लोज किया जा सकता है? ये देखिए, ये शर्जील साहब के, जब तक इन्होंने मोदी लिखा नहीं था उससे पहले तक किसी को पता नहीं चला था। ये देखें, ये किससे माफी मांग रहे शर्जील? ये पूरे पाकिस्तान से मांग रहे हैं। लेकिन हम नहीं माफ कर जिसने किया उसके बाद माफी मांग रही है, लेकिन हम नहीं माफ कर रहे। ओके ठीक, अब आप अपने इस शाहकार को मिटा दें प्लीज, ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो। बट इन्होंने फौरन गेस किया। इससे पहले के शर्जील भाई ने बियर्ड भी नहीं बनाई थी, उसके बावजूद उन्होंने कहा हाउ डिड यू गेस इट अमीशा? दिस वे। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। दाद देनी चाहिए मैंने ये तो इजीली डिटेक्ट। बहुत अच्छे। अच्छा, अब आप में से स्केचर कौन था? अन्विशा वाज द स्केचर। चलें अन्विशा, आप हम, मुझे कॉन्फिडेंस है कि इंशाल्लाह अब हम जीत जाएंगे। ओके, आए पूछो जी। हाँ, यू कम क्लोजर, आई कैन टेल यू वो क्या है। ओह माय गॉड। ओके जनाब, बहुत लग रहा है हमारे साथ इम्तियाजी सलूक होने। नहीं, आपके साथ नहीं, आप लोग तो लीड कर रहे हैं यार। आप तो लीड कर रहे हैं। ओके, आपका वक्त शुरू होता है अब। ठीक है, बिस्मिल्लाह करें। चलिए, बनना शुरू हो रहा है। जरा जी आप ले, बिल्कुल आप देख ले, जो आगे तारे बनी हुई हैं, ये जंजीरें जो लटकी हुई हैं। यार आप चुप हो जाए। नहीं, रुक जाए ना, हो सकता है ये गोल्ड की वो आपको करीब से नजर आ जाए। साथ ना आप ज्यादती कर रही हैं, जंजीरें, ये टीम ए के साथ ज्यादती कर रही हैं आपने। भाई आपने देख लिया, मुझे थोड़ा सा अगर आप साइड पर होना पड़ेगा सो दैट यू कैन बी सीन। साइड होके देख लें। मुझे प्रेस क्लब का एहतजाज लग रहा है तरीके से। मैं इसको मजीद कर दूं? जी आप करें, आप बनाती रहें। मुझे थोड़ा सा और साइड हो अपने, सामने आ जाए, सामने आ जाए कैमरे के, इधर हो जाए, थोड़ा सा मेरी तरफ हो।
मेरी तरफ। हाँ बस बस गुड जॉब। अरे मोइस इधर निकल, शर्जील की तरफ। हाँ चुप हो जाए। आपको आ गया तो आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं, और आप जो इन्होंने पॉइंट आपका लिए वो आप इनसे छीन सकते हैं। ये जो आपने आइसक्रीम बनाई है जी मोई साहब हो गया। मोई साहब आ जाएं। क्या ये एक्स क्रिकेटर? जी यस या नो? क्रिकेट खेली एक्स नहीं है। हाँ वो नो नहीं कह सकती। अच्छा विकेट कीपर है। ये 3 सवाल हो गए। ये आपको गेस करना है ना? नहीं तो नहीं यस नो बोलो ना। हाँ विकेट कीपर। हाँ हाँ ठीक है, हाँ सही है। ओके ओके वो आप हैं बोल रही है वो सही है। नहीं नहीं मैं पूछ रही हूँ हाँ उससे। हाँ ठीक है, ये हो गए आपके 3 सवाल हो गए। रिसेंटली पाकिस्तान की टीम के लिए खेला है? बिल्कुल बिल्कुल। मोहम्मद रिजवान। रॉन्ग रॉन्ग। शर्जील साहब अब मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ, बहुत नियरेस्ट थे वैसे, अगर आप उसको गेस करना चाहें। अरे क्या शाकार फनपारे को देख रहे हैं आप, बताएं। इसके बाद तो बाबर रह गया। क्या कह रहे हैं आप? बाबर भाई पॉइंट ले लिया। आपने गलत बताया। तो कभी ही उन्होंने हाथ में बॉल नहीं पकड़ी। हाँ यही तो बाबर आजम, असल में आजकल बाबर का इतना बुरा वक्त चल रहा है। आपने अरे नहीं नहीं यार, जब वो बाउंड्री लाइन पर मौजूद थे उन्होंने एक दफा बॉल कैच करके कौन हेलमेट पहन के, असल में बाबर का इतना बुरा वक्त चल रहा है कि वो हेलमेट पहन के भी और बॉल भी हाथ में पकड़ा हुआ है, लेकिन डेटा टीम में वो है नहीं, डेटा भी बहुत है, वो टीम में नहीं है। अगर आप तो बैट बना देती यकीन जानिए मैं गेस कर लेता। चले मैंने ठीक बहुत है। नियरेस्ट मैंने ओके तो मैंने किया था। कूडोस टू यू, आपने क्रिकेटर का ने एक सही शाखसाना इन्होंने एक और गलत हिंट दी ना हाँ, एक और मैंने गलत हिंट दी कि वो विकेट कीपर ये चीज है। अच्छा जनाब, तो ये फर्स्ट राउंड जो है तो ये टाई पे खत्म होता है। कसूर नहीं है। जी 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 नहीं, बिल्कुल। लेकिन पॉइंट आपको वही फिर भी नहीं मिलेगा, आपका कसूर था या नहीं। 1 ऑल तो हो गया ना, 1 ऑल हो गया। अब इसी का हम सेकंड फेस करने जा रहे हैं, लेकिन इसमें गुगली है। मकसद ही कुर्बानी देना होता है, हमने अपने हक दे की दी भाई, कुर्बानी दी कि जरा सारी कुर्बानियां मुझे ही दे रहा है, मुझे अब गुगली, यही तो जज्बा है कुर्बानी का। अब इस सेगमेंट की गुगली, और गुगली है कि अब स्केचर्स हो जाएंगे स्विच। ओके तो पहले स्केचर कौन था? अब स्केचर कौन Now I होंगी? have to do it. प्लीज डू द ऑनर्स। Yeah. So bring your non-mic'd ear towards me, please. Yeah, thank you. हाय हाय। Actually, इसी से guess कर लेना चाहिए। नहीं 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 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये बताते हुए जा रही हैं। नहीं बताया मैंने, पता लगा तुम्हें? नहीं नहीं कुछ देखा, पता लगा तुम्हें, मैंने बताया तुम्हें। चले चले मिटाएं जल्दी से, बाबर आजम को मिटा दें। It's very easy. बाबर आजम को एक होना ये चाहिए था हमारी साइड का। आप इधर बैठे जरा, हमारी साइड का बोर्ड वहाँ होना चाहिए था, उनकी फैसल साइड की का आंखें बोर्ड इधर बहुत होना चाहिए। तेज हैं। जी जी प्लीज। पर्सनालिटी वैसे अब चेंज करनी चाहिए मेरे निशानेबाज हूं ना मैं, ये कुछ बनाया इन्होंने। कौन सी पर्सनालिटी? यार अब ओ इसको बिल्कुल मुझे लग रहा है कोई YouTube बटन नहीं, एक्टिंग नहीं करनी है, ये डब सिर्फ श्राज नहीं हो रहा बनाए। है। भाई आप सवाल कर लें, वरना फिर मैं मतलब कोई चीज मिस हो रही है, चेक कर लो। हाँ मैं वही देख रही हूँ, मतलब सोनू निगम लग रहा है मुझे। रॉन्ग ताहिर शाह रॉन्ग You are near to that. रॉन्ग, दोनों रॉन्ग, दोनों रॉन्ग। चाहत फतेह अली खान। Guess कर लिया। एक मिनट, आप लोग आपस में कर लें फिर मैं बोलूं। आप प्लीज ये शाकार कंटिन्यू करें, पूरा कंप्लीट करें। वैसे चाहत फतेह अली खान को सामने रखते हुए भाई चाहत फतेह अली खान को करीब से दिखा दें, चाहत फतेह अली खान को करीब से दिखा दें प्लीज। और मैं चाह रहा हूँ कि चाहत फतेह अली खान को ये तस्वीर भेज दें, क्योंकि जो उन्होंने मौसीकी के साथ किया है उसके बाद यही बनता है। और हुआ ये कि पहले इन्होंने एक सिंगर का नाम लिया, वो रॉन्ग हो गया, इन्होंने एक सिंगर का नाम लिया, दोनों ने रॉन्ग हो चुका। लेकिन फिर मैंने जब नहीं जब एक बार हो गया ना रॉन्ग हो गया, तो ये तो आप जीरो है इस पे। तो प्लीज अब आप बैठ जाएं प्लीज। But it was very nice drawing. Thank you. Clapping Thank for you so Ramsha. much guys. Take a picture and send it to चाहत फतेह अली खान। रमशा अगर आप मेरी मद्दे मुकाबिल ना होती इस गेम में, मैं कहता सिर्फ इस ड्राइंग पे आपको फनपारी 2 पॉइंट मिलने। फनपारी के चाहत फतेह अली खान बनाए हैं। इसकी सबसे बेस्ट चीज पता है क्या थी? उनके बाल। उनके बाल जो उन्होंने सबसे आखिर में बनाए। अगर आप सबसे पहले बना देती, आप चेहरा बनाती ना बनाती, सबसे सिर्फ ये फीचर कैसे भूल सकती है? रिमेंबर के पहले राउंड में 1-1 पे एंड हुआ था, और दूसरे राउंड में इस वक्त टीम बी इसलिए लीड कर रही है क्योंकि टीम ए ने भरपूर चीटिंग की
उसके बावजूद ये लोग कुछ नहीं कर सके। और नाम मैंने ही गेस किया, हालांकि दूसरे अटेम्प्ट पे किया, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट पे हमें भी नहीं किया, हमने भी कर दिया था, ऐसे मत कहें भाई। पहले मैंने किया था, फिर उसके बाद हम करेंगे, आप दोनों आपस में लड़ाई माफ करें। हाँ नहीं, कुर्बानी की है तो अपने जज्बात की कुर्बानी दी। हो गया, आपके 0 हैं, ठीक है। आ जाए आ जाए। आप लोगों ने कौन सा गिफ्ट देना था? है गिफ्ट है। हाथ हटाओ, मैं तो गेस करता हूं। भाई करीब आ जाए यार, बहुत ज्यादा फिर मेहनत करनी पड़ेगी। पहले मुझे गिफ्ट दिखाएं, उस हिसाब से ओके। नहीं, गिफ्ट दिखा के थोड़ी दिया जाता है, गिफ्ट दिखा के नहीं दिया जाता। चलें जी। ओके। और अब मोइज साहब की फन मुसव्वरी शुरू होगी। अब मोइज भाई थोड़ा सा प्रोफाइल हो जाइएगा। अच्छा, जैसे इन्होंने बिल्कुल टीचर की तरह पेन पकड़ के उसको मिटा दिया ना बाद में, तो कोई शाहकार बनने वाला है भाई। ओके, अच्छा Okay. एक बार फिर ये मत पूछ लेना आप सवाल में कि इंसान है या क्या है। अच्छा, SSS। ओके, आप दोनों भी एक दूसरे को, भाईजान एंड साहब, शर्जील साहब, आप दोनों भी इसको देख के जो है वो कर सकते हैं। दोबारा आरिफ लोहार। अरे वाह भाई, क्या बात। मैंने चिमटे से पहचाना। अरे आपने चिमटा कैसे पहचान लिया कि वो चिमटा है? नाजरीन आरिफ लोहार दिखा दें। मुझे आ जाए आरिफ साहब बिग फैन। वही किया जो चाँद फतेह अली खान। लेकिन नाजरीन आप आरिफ लोहार दिखा दें। आप आरिफ लोहार दिखा दें। मतलब इस चिमटे से कोई बजाना क्या, मतलब किसी को मारे भी तो वो 2 अलग डायरेक्शन में जा के लिए जाए। वाह वाह यार, ये तो ठीक है कि उन्होंने 2 हाथों से चिमटा पकड़ा है। माइक किसने पकड़ा हुआ है? वो स्टैंड के साथ स्टैंड गायबाना है। खुद देखिए, 2 हाथों से इतना भारी चिमटा पकड़ना है, माइक कैसे पकड़ेंगे? एक सेकंड, दूसरे हाथ में भी चिमटा है। जी तो आप क्या, आपको क्या लग रहा है? एक हाथ से बजा रहे वो। यार वो बजाते तो एक हाथ से ही है। नहीं, दोनों हाथ से नहीं बजाते। फिर आपने अगर गैस कर लिया तो वो एक हाथ से पता नहीं किसी को, क्योंकि वो देखिए दूसरे हाथ में चिमटा लग नहीं रहा था, लेकिन अच्छा था। समझ आ गया ना। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। एक्चुअली होता है कि एक हाथ से चिमटा उन्होंने पकड़ा होता है, दूसरे से वो ऐसे। आप सीधी बात बताइए, आरिफ लोहार का फेस कट ऑब्वियसली नहीं है भाई। चाँद फतेह अली खान तक मैं कर सकता था, आरिफ लोहार के साथ हम बर्दाश्त नहीं। भाई ऐसा लग रहा है कि आरिफ लोहार का चिमटा किसी ने भट्टी में डालकर उसके जो टोंग से बाहर की तरफ कर दिया। ये कांटा बजाते हुए लग रही है, लेकिन नहीं, वेल डन भाई, वेल डन। तो इसी के साथ जो है ये जो पिक्चर पहचान सेगमेंट था, ये तो टीम बी ने जीत लिया है, टीम बी को। लेकिन टीम ए, आपको अभी मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने खुद ही दे दिया उनको अवार्ड। एक मिनट प्लीज, आपको देना था ये ऑनर उनको। चलें, कुर्बानी की बात बात है। नहीं, कुर्बानी की बात नहीं है। देखिए, मैं यहाँ पे कोई कुर्बानी। अच्छा देखें भाई, अरे भाई मेरी कोई बात सुन ले। क्योंकि टीम बी जीती है, टीम ए हारी है, तो मैं चाहूंगा कि कुर्बानी के जज्बे के तहत शर्जील आप मिठाई खिलाएं अपने मोइज भाई को। प्लीज मिठाई खिलाएं आप। ब्राउन वाली छोड़ दीजिएगा, बाकी जो भी है वो खिला दीजिएगा। मोइज भाई, ये ब्राउन वाली छोड़ के आपके लिए मिठाई। अब आपको पता चल गया है कि जीतने पे क्या मिलेगा। ये माइयों की मिठाई थोड़ी खा रहे हैं, आप पूरी खा सकते हैं। आप भी खाएं, आपकी टीम जीती। थैंक यू। चलें, बहुत अच्छे यार। ये आप प्रोग्राम के बाद आधी ब्राउन वाली मिठाई मेरे साथ शेयर करोगे फैसल? सॉरी, शेयरिंग इज नॉट केयरिंग एनी मोर। मैं डाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपने उतना ही लिया है। देखिए, जानवरों के कटने की तो बहुत बात कर ली है। हम जरा ये 2 मर्द हजरात हैं, इनसे पूछते हैं कि ये कटे हैं अभी तक या नहीं कटे हैं। जी, आप तो कटे हैं अभी रिसेंटली। बहुत दफा। नहीं, बहुत दफा नहीं भाई। बहुत दफा कैसे कट सकते हो? आपकी शादी कितनी बार हुई है शर्जील? इसको कटने का मतलब ही नहीं पता। एक बार ये मुझे लग रहा है कि लुटने पिटने वाली बात कर रहा है। एक बार हुई है। नहीं, मैं ऐसे थोड़ी जान, आप कवर नहीं करें उसको। अरे आप कितनी बार कटे, कितनी बार शादी हुई आपकी? एक ही दफा हुई है। एक ही दफा हुई है ना। ये देख रही है ना प्रोग्राम, ये आप देखा है ना। मैं चाह रहा हूँ कि इसको आप बार-बार इस पट्टी को चलाएं, कई मर्तबा बार-बार चलाएं। द नेशन वांट्स टू नो शर्जील कटे कितनी बार लगातार, एक ही बार शर्जील। जूम इन जूम आउट करके चलाएं। और भाभी आप देख रही हैं, उनको फोन किया जाए। जी मोइज साहब, आप अभी तक कटे हैं? वो कोशिश कर रहे हैं कटने के लिए, बेकरार है। साले में कह रहे हैं। तो इससे आप खुश हैं? जब वक्त मुकर्रर होगा तो उस वक्त भाई मरने की बात नहीं, मैं मरने की बात शादी का भी वक्त मुकर्रर होता है भाई, मैं शादी की बात कर रहा हूँ। मुकर्रर होता है, जिस दिन वो मुकर्रर वक्त आ जाएगा तो खुश हो जाएंगे। अभी इसमें खुश है? नहीं तो मुकर्रर बंदा ऐसा तो नहीं ना कि वो न्यूटन का सेब थोड़ी जो खुद ही गिर जाएगा, उसके लिए कोई तवज्जो करनी पड़ती है ना। जवाब दिया अभी
अभी नहीं कर रहा था गोद अपनी जिंदगी एंजॉय कर। अच्छा, इसका मतलब है कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। कतई तौर पे ये कहने का मकसद यहाँ पे मैक्सिमम लोग शादीशुदा हैं। कतई तौर पे ये कहने का मकसद नहीं। कई बार मेरा मकसद कतई तौर पे ये नहीं है, और ऑब्वियसली एक ये स्टेज है इन लाइफ आएगी, जब इंशाल्लाह आएगी तो हम बहुत खुशी से स्टेज को सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा, और उसके बाद खुश रहेंगे इंशाल्लाह, होपफुली, बिल्कुल इंशाल्लाह। उम्मीद पे दुनिया का है। ओके, इसमें मेरी बड़ी हाई स्पिरिट। ऐसे क्यों किया है, ऐसे क्यों किया है आपने फैसल उसको? नहीं ऐसे ही, मतलब कि वो कहते हैं ना कि दुख जो है वो साझा होता है। नहीं तो वो साझा दुख जो ऐसी बात है ना। अरे भाई आप अभी एंटर तो करें, एंटर द ड्रैगन। ये मोटिवेशन पहले तक रहती है। एंटर द ड्रैगन एंड देन यू लीव द ड्रैगन। आप लोग, ये बात कैमरे पे रिकॉर्ड हो रही है, इंशाल्लाह मैं किसी को मायूस नहीं करूंगा। किसी को क्यों? आप अपनी ये आप जलसे में शादी करेंगे। आपने जलसे में शादी कर रहे हैं। जलसा चंद घंटों का था, शादी का मामला पूरी जिंदगी का। आपसे इजाजत लेने का वक्त हुआ चाहता है। मुझे और सादिया को अपनी दुआ में याद रखें, और आपको ईद बहुत बहुत मुबारक। याद रख सकते हैं वैसे। यस, ऑब्वियसली आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक। जब आप कुर्बानी आज जो लोग कर चुके हैं, जो लोग अभी करेंगे क्योंकि वक्त है, जो लोग कर रहे होंगे या फिर जो कल और परसों करेंगे, वो ज़रूर याद रखें कि खुदा ताला को गोश्त या खून नहीं पहुंचती आपकी नीयत। इस रविश को पूरे साल भी अपनाएं, पूरे साल भी उन तमाम लोगों को याद रखें जिन तक सहूलियात नहीं पहुंचती हैं। एक बार फिर बहुत शुक्रिया, बहुत ईद मुबारक और अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।